हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो देख लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज विद द हेल्प ऑफ दिस एब्सोल्युटली ग्रेट डायग्राम्स। और रीड करने के साथ साथ उससे हम सीखेंगे। साथ ही साथ इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेट्रोग्रेड वर्नियर, जिस पे 2016 एडवांस में क्वेश्चन आया था, जो कोई भी नहीं अभी यूट्यूब पे पढ़ा रहा है आपको। ठीक है, साथ ही साथ हम रेट्रोग्रेड वर्नियर के साथ स्क्रू गेज भी पढ़ेंगे और नॉर्मल वर्नियर के और स्क्रू गेज के कंसेप्ट पढ़ेंगे, फॉर्मूलेज पढ़ेंगे और उनको अप्लाई करेंगे पुरानी जेई प्रॉब्लम्स पर, जैसा कि आप देख रहे हैं। और करेंगे यह लास्ट वाली पेपर्स की प्रॉब्लम के साथ में जेई एडवांस की 2016 वाली वो प्रॉब्लम जिसमें दोनों तरह के वर्नियर, नॉर्मल और रेट्रोग्रेड वर्नियर पर क्वेश्चन आया था। तो इस चैप्टर को करने के बाद में आपका वर्नियर का और स्क्रू गेज का कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, आई प्रॉमिस। लेट्स बिगिन दिस। हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज दोनों एक हाई प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट हैं जो छोटी मोटी विड्थ, डेप्थ और इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने के काम में आते हैं। लेकिन ये ऑर्डिनरी स्केल से बिल्कुल अलग होते हैं। इनके प्रिंसिपल क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, काम कैसे करते हैं, इनके प्रिंसिपल क्या है, इनकी रीडिंग कैसे देखते हैं और रीडिंग पर बेस्ड प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है ना। तो मैं सबसे पहले आप एक ऑर्डिनरी स्केल की बात करता हूँ। ऑर्डिनरी स्केल में क्या होता है? ऑर्डिनरी स्केल में आप देख रहे हैं हमारा एक सेंटीमीटर स्केल होता है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जहां तक भी लिखा होता है। एक सेंटीमीटर 10 डिविजन्स में डिवाइडेड है और वो एक डिवीजन होता है 1 मिलीमीटर का। तो इसे तो आप देख ही चुके हैं, राइट। वर्नियर स्केल भी कुछ इसी तरह से होता है, जिसमें एक जो मेन स्केल होती है ये एक स्केल होती है और एक ये होती है स्लाइडिंग स्केल, जिसे वर्नियर स्केल कहा जाता है। हम ऑर्डिनरी स्केल की बात करें तो ऑर्डिनरी स्केल में 1 मिलीमीटर हम आराम से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने आंखों से देख सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट को इस तरह से मिला के देखते हैं कि हाँ ये 2 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर है, तो हमारे ऑर्डिनरी स्केल का लीस्ट काउंट क्या होता है? 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट क्या होता है, सबसे पहले इस बात को समझिए। लीस्ट काउंट क्या होता है इसे समझते हैं। जैसे कि द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय ए मेजरिंग और मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। ऑर्डिनरी स्केल का लीस्ट काउंट क्या होता है? 1 मिलीमीटर होता है ना। ऑर्डिनरी स्केल जो होता है हमारा सेंटीमीटर स्केल हैज लीस्ट काउंट, इसे एलसी कहा जाता है, 1 मिलीमीटर होता है। जैसे कि हम वर्नियर स्केल में देख रहे हैं, वर्नियर स्केल में एक मेन स्केल होता है ऊपर और ये स्लाइडिंग स्केल होता है नीचे, ठीक है। लेकिन वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर से बहुत कम होता है। वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है, वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 मिलीमीटर और इवन 0.05 मिलीमीटर तक होता है। ये तो ऑर्डिनरी वाले हैं। वर्नियर स्केल भी ऑर्डिनरी होते हैं और डिजिटल भी होते हैं। डिजिटल में तो और भी बहुत छोटी वैल्यू मेजर होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में ये है फिजिकल वाला। तो आखिर आप वर्नियर स्केल से 0.1 मिलीमीटर, जो कि आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, कैसे मेजर कर सकते हैं? इसे समझने के लिए हमने आर्ट डायग्राम बनाए हैं, ठीक है ना। हम आखिर वर्नियर से कैसे मेजर कर सकते हैं, ऐसी विड्थ कैसे मेजर कर सकते हैं जो हम अपनी आंखों से मेजर नहीं कर सकते हैं। हमारे आंखों से हम देख सकते हैं कि 1 मिलीमीटर है, वो मैच हो गया है। उसमें भी कंफ्यूजन रहता है कि 1 मिलीमीटर पूरा मैच हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन वर्नियर ऐसी डिवाइस है, ऐसी ट्रिक है, ऐसी मेथड है, ऐसा इन्वेंशन है। वर्नियर जो हमारे से मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसा डिवाइस इन्वेंट किया जिससे हम 0.1 मिलीमीटर तक ईजिली मेजर करते हैं, बहुत ईजिली। कैसे देखते हैं हम। तो वर्नियर का जो मेन स्केल है, दिस इज मेन स्केल, ये मेन स्केल है वर्नियर का। और मेन स्केल में एक डिवीजन होता है। मेन स्केल डिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वर्नियर स्केल में जो सेंटीमीटर स्केल है उसकी बात कर रहे हैं हम। वर्नियर स्केल में जैसे कि आप देख रहे हैं 3 सेंटीमीटर वाला मार्क है मेरे पास, ये 4 सेंटीमीटर मार्क है एंड आगे 5 सेंटीमीटर मार्क है, और यह होता है वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल नीचे वाला जो मूव कर रहा है, तो मैंने इसको भी आगे बढ़ा के 3 पे ले आया हूं, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं। तो यह होता है इसका रेफरेंस पॉइंट, यह रेफरेंस है हमारा। इस एरो से हम मेजर करते हैं कि वर्नियर जो है, ये जो वर्नियर स्केल है मेन स्केल पर कहां पर आके रुकी हुई है, और जहां पे आके रुकती है वहां पर हम उसका रीडिंग देखते हैं, ठीक।
अब हम समझते हैं कि ये वर्नियर स्केल में ऐसा क्या होता है। देखिए वर्नियर स्केल में क्या होता है, मेन स्केल तो आपने देख लिया कि मेन स्केल डिवीजन क्या होता है। मेन स्केल डिवीजन को आप लिखिए सबसे पहले। मेन स्केल डिवीजन जो होता है 1 मिलीमीटर है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये 1 मिलीमीटर है ना, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा मिलीमीटर है, तो मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर है और ये गिवन होता है। गिवन होता है मतलब गिवन होता है, ये गिवन है, इट इज ऑलवेज गिवन। MSD मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर एंड इट इज मोस्टली गिवन। मोस्टली ये गिवन होता है, ये गिवन क्वांटिटी होता है। आपको यह स्केल पर देखकर भी पता चल जाता है कि हाँ भाई ये मिलीमीटर है, सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का आधा हिस्सा है, मिलीमीटर या मिलीमीटर से भी छोटा होता है, 0.5 मिलीमीटर भी होता है किसी किसी में, लेकिन मेनली मिलीमीटर ही होता है। 1 मिलीमीटर इज द लीस्ट काउंट होता है हमारे मेन स्केल का, कह सकते हैं ऐसा। और वो मेन स्केल डिवीजन जो यह देख रहे हैं आप 3 से 4 सेंटीमीटर के बीच में ये डिवीजन है, इट इज कॉल्ड मेन स्केल डिवीजन। देखिए मेन स्केल डिवीजन क्या होता है, यह मेन स्केल डिवीजन है, यह मेन स्केल डिवीजन है 1 मिलीमीटर का। मैंने इसको इतना बड़ा बना दिया, आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, तो ये मेन स्केल डिवीजन हो गया, ठीक है। ये मेन स्केल डिवीजन इज ऑलवेज गिवन। अब ध्यान से देखिए वर्नियर स्केल थोड़ी सी छोटी होती है, इसके डिवीजन थोड़े से छोटे होते हैं। देखिए आप मेन स्केल डिवीजन यहाँ से यहाँ तक देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेन स्केल के 9 डिवीजन 10 डिवीजन है यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक मेन स्केल के 9 डिवीजन है। तो इस पर्टिकुलर वर्नियर में आप क्या देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहां मैं एक चीज देख पा रहा हूं कि 9 मेन स्केल डिवीजन कहां से कहां तक, यहां तक है, ठीक है। ये 9 मेन स्केल डिवीजन है, और वर्नियर जो स्लाइड होता है, वो स्लाइड होता है, उसको ध्यान से देखिए, वह यहां से यहां तक है, और ये कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है। वर्नियर स्केल भी उसी तरह से दिखती है, लेकिन उसका डिवीजन मतलब उसकी जो ये विड्थ है, ये जो मार्का लगा हुआ है, ये मार्किंग की हुई थोड़ी पास पास होती है, और वही ट्रिक है, वही इसकी मेथड है, वही इसके पीछे का कंसेप्ट है कि ये थोड़ा सा छोटा होता है। छोटा होने के कारण क्या होता है कि यहां से यहां तक, जहां इसके तो 9 डिवीजन है, लेकिन वर्नियर के पूरे 10 डिवीजन है, तो वर्नियर के 10 डिवीजन आ गए यहां तक। आप देख सकते हैं वर्नियर का 10 डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन यह रहा, दिस इज वर्नियर स्केल डिवीजन, ये विड्थ, दिस इज वर्नियर स्केल डिवीजन, VSD इसे कहा जाता है वर्नियर स्केल डिवीजन, जो दो उसके छोटी छोटी डंडियों के बीच की डिस्टेंस, ये वर्नियर स्केल डिवीजन है। तो आप बताइए कैसे पता करेंगे वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है और क्या है और कैसे। देखने से समझ में आ रहा है, एक बात इसके पीछे का जो प्रिंसिपल है वो समझ लीजिए। देखने से समझ में आ रहा है कि पहला वर्नियर स्केल का डिवीजन और जो पहला मार्कर है वो वही एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है ना। 0th डिवीजन जो 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ इसका, और अगली इमेज में देखिए क्या हो रहा है। अगली इमेज में थोड़ा आगे चले गया, अगली इमेज में और आगे चले गया, अगली इमेज में और आगे चले गया। तो ये काम कैसे करता है इसे हम समझते हैं, ठीक है। इसी को समझना है। सबसे पहले आपको मेन स्केल डिवीजन समझना है, निकालना है। उसके बाद वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट निकालना है। लीस्ट काउंट क्या होता है, हमने देख लिया। लीस्ट काउंट वो होता है जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो मेजर कर सकता है ना, वह लीस्ट काउंट निकालना होता है। सेकंड काम हमारा लीस्ट काउंट निकालना होता है। तो हम लीस्ट काउंट निकालेंगे यहाँ पर। पहले लीस्ट काउंट निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिंपल सी मेथड है वो यूज़ करेंगे, और वो हमेशा काम में आती है और वो यूज़ होता ही होता है, और उसके बिना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। क्योंकि मेजरमेंट तो तभी लेंगे ना जब आपको लीस्ट काउंट पता हो। तो लीस्ट काउंट निकालते हैं हम। तो देखिए यहाँ आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्नियर स्केल डिवीजन दिखाई दे रहे हैं, और ऊपर देखिए 9 मेन स्केल डिवीजन है। तो आप लिख लीजिए 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है ना। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। क्लियर दिख रहा है। और 9 मेन स्केल डिवीजन कितने होंगे, 9 मिलीमीटर होंगे, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको बोला कि मेन स्केल डिवीजन आपको गिवन होता है, और उससे आप सबसे पहले पता करिए क्या है मेन स्केल डिवीजन। वो होता है इस केस में 1 मिलीमीटर है, दैट इज 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो 9 मेन स्केल डिवीजन कितना हो गया, 9 मिलीमीटर का हो गया, क्योंकि है ना। और आप 10 मेन वर्नियर स्केल डिवीजन आपके 9 मिलीमीटर है, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा, ये इतना सा कितना होगा मिलीमीटर में बताइए। 10 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 10 को डिवाइड कर 10 से डिवाइड करेंगे 9 मिलीमीटर को, तो ये आएगा 0.9 मिलीमीटर, ठीक है। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगा आपका 0.9 मिलीमीटर। अब ध्यान से देखिए, मेन स्केल डिवीजन है 1 मिलीमीटर, ठीक है। ध्यान से देखिए, मेन स्केल डिवीजन जो है 1.0 मिलीमीटर है,
प्रिसाइसली लिखें तो वो वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 0.9 मिलीमीटर है। बिल्कुल क्लियर। क्लियर। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, दैट इज 1.0 mm माइनस 0.9 mm, दैट इज 0.1 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट निकालने का कंसेप्ट फॉर्मूला आ गया है। और दूसरी चीज जो आप मेन स्केल डिवीजन के बाद निकालेंगे वो लीस्ट काउंट होता है। ठीक है, अब लीस्ट काउंट आएगा, अब हम रीडिंग देखना सीखेंगे। लेकिन पहले कंसेप्ट को समझते हैं कि आखिर ये इतनी छोटी रीडिंग कैसे निकालता है। हम अपने आंखों से एक चीज अच्छे से देख सकते हैं यहां पर कि पहली वाली डंडा इसके बिल्कुल ऊपर है, चाहे वो वर्नियर स्केल ओरिजिनल हो तो भी। लास्ट वाला डंडा बिल्कुल मैच हो रहा है, ये मैच नहीं हो रहा है, ये मैच नहीं हो रहा है, ये थोड़ा और दूर 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 है, ये थोड़ा पास है, ये थोड़ा इसके पास है, और ये बिल्कुल मैच हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी समझ में आ गया है, क्योंकि यह 0.9 मिलीमीटर का है और ये कितना है 1 मिलीमीटर का है। तो भाई इसका अगर दोनों यहां से स्टार्ट होंगे तो ये तो यहां आ जाएगा और ये पहले ही मार्क होगा 0.9 पर। तो यह बताइए कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है? इसके और इसके बीच का डिस्टेंस बताइए कितना होगा? ये 1 मिलीमीटर है, ये 0.9 मिलीमीटर है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वह 0.1 मिलीमीटर होगा। होगा कि नहीं? और वही इसका लीस्ट काउंट भी होता है। तो देखिए मैं इस स्केल को आगे आगे बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट इसमें बड़ा होता है इसको हम आगे बढ़ाते हैं ना। वर्नियर स्केल में क्या होता है, आप अपने इसको आगे बढ़ाते हैं, नीचे वाले को वर्नियर स्केल में इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आओ मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, इसको नीचे वाले को आगे बढ़ाता हूँ, देखो क्या होता है। आगे बढ़ाते हैं तो ये पहला वाला इससे मैच हो जाता है और ये अनमैच हो जाता है। अब हम आसानी से देख सकते हैं कि ये अनमैच है, ये अनमैच है और ये मैच है। ये मैच है, इसका मतलब ये थोड़ा इधर आ चुका है। अब इसको ध्यान से देखिए, अब दूसरा वाला मैच हो गया, पहला वाला और अनमैच हो गया, सॉरी पहला वाला एक्स्ट्रा अनमैच हो गया, ये अनमैच हो गया, ये मैचिंग के पास जा रहा है, ये थोड़ा दूर है, अभी ये दूर है, ये दूर है। तो इस तरह से डिवीजन में जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस हमें यह समझ में आ जाता है कि आखिर इनमें से कौन सा मैच है, और हमारी आईज उस मैच को बहुत अच्छे से पहचान सकती है और हम देख लेते हैं कि ये मैच हो गया। ठीक है, अब एक और देखिए, ये और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये मैच हो जाएंगे। कई बार ऐसा एग्जैक्टली मैच नहीं होता, इन दोनों के आसपास रहता है, तो जो बिल्कुल सबसे पास है उसी को लेंगे ना। पर जो बहुत पास पहुंच चुका है, जो ऑलमोस्ट मैच के पास पहुंच चुका है, उसे यूज करेंगे हम। ठीक है, तो यह बिल्कुल ऑलमोस्ट मैच हो गया। अब बताओ इस केस में रीडिंग कितनी है? अब हमने दो चीज समझ ली। हमने पहली चीज क्या समझ ली कि मेन स्केल डिवीजन क्या होता है, 1 मिलीमीटर होता है। दूसरी चीज हमने क्या समझी कि वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होता है, यह निकाल लिया। वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे निकाला आपने? वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे निकाला? आपने देखा कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, जो कि गिवन होता है, भाई गिवन रहेगा ना, ये तो ऑलरेडी गिवन है। दूसरी चीज आपको थ्योरी में लिखा रहेगा कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 या 8 या जितने भी मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है, और ये हो जाएंगे 9 mm, क्योंकि वो तो गिवन है आपको 1 mm। तो इससे वर्नियर स्केल डिवीजन आ जाता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो मैं बता रहा हूं ना इसी को फॉलो करो, एक एक क्वेश्चन तड़ातड़ होगा, वर्नियर का स्केल तड़ातड़ होगा, जब तक कि आपको कोई बहुत बुरी तरह से ना उलझाए। तो वर्नियर स्केल डिवीजन आ गया 9 mm डिवाइड बाय 10, दैट इज 0.9 mm। ठीक है, अब लीस्ट काउंट का मैंने आपको पहले ही बताया है कि लीस्ट काउंट क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। ये किसके लिए होता है? फॉर नॉर्मल वर्नियर। ठीक है, और लीस्ट काउंट होता है वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस मेन स्केल डिवीजन फॉर रेट्रोग्रेड वर्नियर। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे रेट्रोग्रेड वर्नियर क्या होता है। रेट्रोग्रेड वर्नियर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, है ना। रेट्रोग्रेड वर्नियर में यह होता है कि उसमें वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल डिवीजन से बड़ा होता है। वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल डिवीजन से बड़ा होता है, और हम ये आगे देखेंगे और उसका भी लीस्ट काउंट निकालना सीखेंगे। फॉर्मूला यही है, वीएसडी निकालने का मेथड भी यही है, और एमएसडी दिया रहेगा, एमएसडी दिया रहेगा, वीएसडी निकाल लो, उससे भी लीस्ट काउंट निकाल लो, काम खत्म। अब लीस्ट काउंट निकल गया, आपके पास लीस्ट काउंट आ गया। अब अपन वर्नियर स्केल को रीडिंग देखना सीखते हैं। ठीक है, तो रीडिंग देखना बहुत आसान काम है। चलो इस वर्नियर की रीडिंग देखते हैं।
कैसे देखेंगे रीडिंग? यह जो वर्नियर स्केल है इसका जो 0 है वो रेफरेंस होता है, ये हमारा रेफरेंस है, और इस रेफरेंस में आप बिल्कुल देख पा रहे हैं कि 3 सेंटीमीटर से आगे है। क्लियर? तो रीडिंग जो होती है, वर्नियर स्केल रीडिंग जो होती है, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय कौन सा डिवीजन मैच हुआ है? नंबर ऑफ मैचिंग डिवीजन, कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है, और माइनस 0 एरर। ये एरर कहां से आ गई सर? अरे भाई देखो, ये वर्नियर तो बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है, इसलिए इस एरर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, एरर होती है, एरर को हम पढ़ेंगे थोड़ी देर से और फिर एरर को एडजस्ट करना सीखेंगे, वो अलग लफड़ा है। लेकिन मेरा काम था फार्मूला लिखना, मैंने लिख दिया -0 एरर विथ साइन। आप थ्योरी में लिख लो इसको, ये फॉर्मूला मेरा लिख लो। रीडिंग इज इक्वल टू वर्नियर रीडिंग, या वर्नियर रीडिंग कह सकते हैं आप, वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर रीडिंग जो हो गई आपकी मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट प्लस नंबर ऑफ मैचिंग डिवीजन -0 एरर विथ साइन। ठीक है, अभी मेरा एरर नहीं है, इसमें इस केस में मैंने लिख लेता हूं लेट 0 एरर इज 0, 0 एरर जो है इसका 0 है। ठीक है, टेंशन फ्री, इसका 0 एरर 0 है। अब हम देखते हैं रेफरेंस कहाँ है। ये रहा रेफरेंस भाई। अब बताओ मेन स्केल रीडिंग कितना है? मेन स्केल रीडिंग 3 सेंटीमीटर है, 3.0 सेंटीमीटर लिखेंगे प्रिसाइसली। तो देखिए 3.0 सेंटीमीटर हो गया, ये सेंटीमीटर लिखना आवश्यक है ना, या 30 मिलीमीटर लिख दो, मैं बिल्कुल खुश हूं, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि मैंने यहां लिखा है 3.0 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर? अब ये 3.0 सेंटीमीटर से ऊपर है, लेकिन ये क्या है? ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है 3.1 सेंटीमीटर, है ना। 3.1 सेंटीमीटर, ये 3.2 सेंटीमीटर, 3.4, 3.5, 3.5 सेंटीमीटर होगा। ये होगा 4.0 सेंटीमीटर ना। तो ये 3.1 सेंटीमीटर और 3 के बीच में, मतलब थोड़ा सा 3 से ज़्यादा और 3.1 से कम है, लेकिन एग्जैक्टली कितना है ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? हम देखते हैं रिवर्स जाके, थोड़ा सा रिवर्स जा रहा है बस। अब देखो ये मैच है, जब मैं इसको यहां से आगे बढ़ाऊंगा तो कितना आगे बढ़ेगा? ये लीस्ट काउंट इक्वल 0.1 mm आगे बढ़ेगा, यहां से यहां तक बढ़ेगा। तो मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, कितना आगे बढ़िया? 0.1 mm। इस केस में जब पहला वाला डिवीजन मैच था, रीडिंग थी 3.0 सेंटीमीटर प्लस 0.1 मिलीमीटर, क्योंकि यह इससे थोड़ा सा पीछे था ना। ये क्यों पीछे था ये भी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भाई ये 1 mm है, ये 1 मिलीमीटर है, और ये है बेचारा 0.9 मिलीमीटर। तो इन दोनों के बीच में 0.1 मिलीमीटर का गैप रहेगा। तो इसको थोड़ा सा अभी देखो, इस यहां तो बिल्कुल ठीक है, मैच हो गया, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब मैं इसको 0.1 मिलीमीटर आगे बढ़ाऊंगा, देखो ये मैच हो गया, ये अनमैच हो गया, तो ये सेकंड वाला मैच हो गया। अब सेकंड वाला मैच कराने के लिए मैंने इसको कितना आगे बढ़ाया? 0.2 मिलीमीटर आगे बढ़ाया ना, क्योंकि पहले यहाँ ये वाला मैच था, 0 वाला मैच था, कोई वैल्यू नहीं रखता। फिर आगे बढ़ाया, पहला वाला मैच हो, दूसरा वाला मैच हो। अब देखो मैं फिर 0.1 मिलीमीटर इसको आगे बढ़ाऊंगा। बहुत फाइनली आगे बढ़ाया जाता है, बहुत धीरे से। ये धीरे से आगे बढ़ा, थर्ड वाला मैच हो गया, फिर धीरे से आगे बढ़ा, फोर्थ वाला मैच हो गया। तो यह वर्नियर रीडिंग कितनी होगी? ये चौथा वाला मैच हो रहा है। देखिए वर्नियर का कौन सा वाला पार्ट मैच हो गया? पहला दूसरा तीसरा और चौथा वाला वर्नियर पार्ट मैच हो गया। तो ये आएगा लीस्ट वर्नियर रीडिंग कितनी हो गई भाई? यहां पर लिखना है वर्नियर रीडिंग हमारी, प्लस लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 mm इनटू चौथा वाला मैच हो गया है तो 4। तो टोटल आंसर कितना हो गया? 3.0 सेंटीमीटर। और इस 0 एरर तो अभी है ही नहीं हमारा, इसको हटा दीजिए। ये लिख तो दिया था मैंने, लेकिन इसको हटा दीजिए। तो ये आंसर कितना हो जाएगा? 3.04 सेंटीमीटर और 30.4 मिलीमीटर। ठीक है, क्लियर?
बिल्कुल सिंपल। तो वर्नियर का प्रिंसिपल समझ में आ गया कि जो मैच वाला वो आसानी से दिख जाता है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे तो भी जो मैच होता है वो तो पकड़ में आ ही जाए कौन सा मैच हो रहा है, और जोन से नंबर का मैच हुआ सीधे सीधे उतने इंटू लीस्ट काउंट आगे बढ़ जाएंगे हम। अब आगे जाएंगे तो ये वाला मैच हो जाएगा, ये वर्नियर की रीडिंग होगी 30.5 मिलीमीटर एंड सो ऑन। ठीक, दैट्स वेरी क्लियर। आप समझते हैं एरर को, और एरर एडजस्ट करने का सीखेंगे और करेंगे न्यूमेरिकल। पर यह याद रख लेना कि वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ मैचिंग डिवीजन, ठीक, माइनस जो भी है जो लिखाया था मैंने आपको। तो मैं अभी फिर से ये फॉर्मूला लिख दूंगा आपको, और रेट्रोग्रेड वर्नियर पढ़ेंगे हम उसके क्वेश्चन के साथ में। ठीक है। Zero error. It is defined as the case when a measuring instrument records or measures a reading when no reading or measurement is required. क्या होता है भाई, आपका काम हो गया, यह वर्नियर है, आपका काम हो गया, आपने इसको उठा के फेंक दिया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, टेम्परेचर के कारण, ह्यूमिडिटी के कारण, रस्टिक के कारण, कुछ भी ये थोड़ा सा वेक हो गया, तो इसका जो जीरो, वर्नियर का जो जीरो होता है हमारा, इसका जो जीरो होता है, और वर्नियर का भी जीरो होता है, इसकी भी 5 डिजाइन होती है ना। ये हो गया 1 सेंटीमीटर, और वर्नियर नीचे है, तो वर्नियर का जो जीरो होता है वो रेफरेंस होता है, वो थोड़ा छोटी होती है स्टाइल्स, है ना। तो वर्नियर का जो जीरो होता है वो यहां ना होकर थोड़ा इधर होता है या उधर होता है। ये जीरो से जीरो मैच हो गया तो जीरो एरर नहीं है, नो जीरो एरर, क्योंकि आपने इसको पैक करके पूरा लास्ट तक चिपका के रख दिया। अभी आपको कोई रीडिंग नहीं लेना, इट्स फाइन, कोई रीडिंग लेनी नहीं, बिल्कुल पैक करके रख दिया, टच करके रख दिया। लेकिन अगर ये वर्नियर का जीरो थोड़ा आगे है, ये वर्नियर वाला जीरो थोड़ा आगे है ना, कितना आगे है, यानी कितना भी आगे हो वो पता चल जाएगा कितना आगे, कितने डिवीजन आगे है या कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है। तो अपने आप में एक रीडिंग है, अपने आप में एक रीडिंग है, किसी बहुत छोटी चीज की रीडिंग ही दिख रही है ना एक प्रकार से। तो ये जो डिफरेंस है यहां से यहां तक का, ये जो डिफरेंस है इतना, आप देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंस आ रहा है इतना सा, इसका जीरो यहां पर है, इसका जीरो यहां पर है, मेन स्केल का जीरो है, वर्नियर का स्केल जीरो यहां पर। तो ये जो डिफरेंस है यह जीरो एरर है, पैक कर दिया फिर भी जीरो पे नहीं आया, थोड़ा से उधर है। तो यह कौन से एरर है, इट इज पॉजिटिव जीरो एरर। क्यों पॉजिटिव जीरो एरर क्यों है भाई, ये बताइए। क्योंकि यह वर्नियर आगे बढ़ गया है, रीडिंग किधर ले जाती है, इधर, तो ये आगे बढ़ गया। जब आगे पहले से आगे है तो पॉजिटिव है ना, पहले से आगे चला गया वो, तो थोड़ी सी पॉजिटिव रीडिंग आ गई इसकी, इसलिए पॉजिटिव जीरो एरर है। और यदि हमारा मेन स्केल का जीरो यहाँ पर है और वर्नियर का जीरो यहाँ पर है, वर्नियर का जीरो यहाँ है ना, मेन स्केल के डिविजन यहाँ पर है और वर्नियर के जीरो यहाँ पर है ना। तो ये वर्नियर का जीरो किधर है, मेन रीडिंग से थोड़ा सा इधर है, देख रहे हैं आप, मेन जीरो से थोड़ा सा इधर है वर्नियर का जीरो, देख लीजिए आप यहाँ पर है। तो यह निगेटिव जीरो एरर कही जाएगी, क्योंकि ये जीरो के बजाय जीरो पर सेट वर्नियर थोड़ा और पीछे चले गया, जबकि होना ही नहीं चाहिए, पीछे तो जाना ही नहीं चाहिए। पर क्या करो, कोई अगर ये घिस जाए बेचारा तो ये तो और पीछे चला जाएगा, तो ये और पीछे चले गया। इस केस में एक प्रकार से ये निगेटिव रीडिंग बता रहा है। क्या बता रहा है, निगेटिव रीडिंग बता रहा है, निगेटिव रीडिंग। तो इस केस में ये जीरो एरर जो है वो निगेटिव है। आई बात समझ में। तो इस जीरो एरर और पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर के बाद में जब हम रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग क्या होती है यह समझते हैं हम। फिर से अब रीडिंग की बात करते हैं। देखो फॉर्मूले में मैंने क्या लिखा था आपको, मैं रीडिंग का फॉर्मूला लिख देता हूं। वर्नियर रीडिंग जो थी बहुत थी मेन स्केल रीडिंग, देखा था आपने मेन स्केल में, मेन स्केल रीडिंग है MSR लिख दूंगा इससे नेक्स्ट टाइम, MSR, जिसे मैं मेन स्केल रीडिंग MSR लिख दूंगा ना, MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू मैचिंग डिवीजन, नंबर ऑफ मैचिंग डिवीजन, नंबर ऑफ मैचिंग डिवीजन, कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है इसमें, है ना, माइनस जीरो एरर विथ साइन। ये ध्यान रखिए जीरो एरर का अपना एक साइन है,
विथ साइन। क्यों भाई विथ साइन? देखिए यह पहले से ही थोड़ा सा आगे था, तो अब जब आप रीडिंग निकालने जाएंगे तो वो थोड़ी ज़्यादा ही बताएगा, कम तो बताएगा नहीं, क्योंकि पहले से थोड़ा आगे था, आपने कोई चीज़ मेजर करी तो वो थोड़ी एक्स्ट्रा बताएगा। तो उस एक्स्ट्रा को कम करना होगा ना, तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो जीरो एरर थी, जो कि पॉजिटिव जीरो एरर थी, इस पॉजिटिव जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो एक्स्ट्रा रीडिंग आ गई है उसमें से ये पॉजिटिव जीरो जो एक्स्ट्रा एरर थी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो बता रहा था, सब्ट्रैक्ट हो गया। और इस केस में ये जीरो पीछे की तरफ है, तो यह रीडिंग कम बताएगा। जो चीज़ 4.2 है उसको 4.0 ही बताएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 0.2 पीछे है। तो जब इसकी रीडिंग क्या हुई, इसकी जीरो एरर क्या हुई, नेगेटिव हुई, तो ये रीडिंग हम निकालेंगे फाइनल रीडिंग, उसमें से जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन वो नेगेटिव एरर है, तो नेगेटिव नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, तो वो अपने आप सही वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो कोई चीज़ अगर आप गलती से ज़्यादा मेजर कर रहे हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कोई चीज़ गलती, इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी के कारण कम मेजर हो रही है तो सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो वो ऐड होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस बिकम प्लस होके वो ऐड हो जाएगी। एंड न्यूमेरिकल हम करेंगे तो उसको बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से करना है, बस इस फार्मूले को याद रखना है। और ये जीरो एरर है ना, क्वेश्चन में लिखी हुई नहीं रहेगी, कई बार लिखी रहती है, कई बार आपको समझनी होती है, और वो समझना ही गड़बड़ करा देता है। कई बार उसको कोई प्लस समझ लेता है, कोई माइनस समझ लेता है ना। ये आपका वर्नियर कैलिपर के साथ स्क्रू गेज में भी यही होता है। तो चलते हैं, हम थोड़ा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। आओ वर्नियर को फिर से देखते हैं। वर्नियर रीडिंग है यहाँ पर, वर्नियर रीडिंग कहाँ गई? वर्नियर रीडिंग है 30.0 mm प्लस 00, क्योंकि यहाँ बिल्कुल मैच हो रहा है। आगे चलते हैं। वर्नियर रीडिंग यहाँ पर 0.1 आ गया, पहला वाला मैच हो गया तो यह 0.1 आगे आ गया, तो रीडिंग हो जाएगी 0.1 mm। नेक्स्ट 0.2 हो गया क्योंकि सेकंड मैच हो गया, थर्ड मैच हो गया, 0.3 ऐड हो जाएगा इसमें, एंड सो ऑन। अब हम चलते हैं रेट्रोग्रेड वर्नियर को, और रेट्रोग्रेड वर्नियर को कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ लेते हैं। रेट्रोग्रेड वर्नियर में एक सिंपल सी चीज़ है। हमने पिछली बार क्या देखा था, पिछली बार क्या देखा था कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन पे थे, लेकिन यह 11 पर है। मतलब यहाँ पर जो वर्नियर स्केल है थोड़ा चौड़ा है, इसकी जो डिविजन है उससे ज़्यादा डिवीजन है। पहले हमने देखा था ये इधर था, लेकिन अब ये थोड़ा बड़ा है, बड़े बड़े हैं, ये बड़े बड़े हैं, ये बड़े बड़े हैं। वो बड़े बड़े होने के कारण क्या हुआ कि इसके 11 डिवीजन में इसके 10 डिवीजन हुए। वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन इसके 10 के बाद 11 तक पहुँच गया। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 10 है और ये 11, तो इसके 11 डिवीजन वर्नियर के 10 डिवीजन है। क्लियर? तो इसको सॉल्व करने जाएंगे, इसका भी एमएसडी तो उतना ही है, मेन स्केल डिवीजन तो गिवन है 1 मिलीमीटर, नो प्रॉब्लम। दिख ही रहा है कि ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 1 मिलीमीटर का डिवीजन है ना। जैसे ये मैंने नोट कर रखा है 1 मिलीमीटर का डिवीजन है। अब 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है इसके 11 मेन स्केल डिवीजन की इक्वल है। तो 11 मेन स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा? 11 mm, क्योंकि एक मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर का है, तो 11 MSD कितना होगा? 11 मिलीमीटर। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब ये डिवीजन कितना बड़ा है, इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए आप, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.1 मिलीमीटर। तो दिख रहा है कि ये वर्नियर स्केल डिवीजन 1.1 का है, जो इस 1 से थोड़ा सा बड़ा है। देखने में समझ में आ रहा है थोड़ा सा बड़ा, और ये मैच ही नहीं होगा। पहली बात, यहाँ से मैच ही नहीं होगा। आप भले इसको देखें तो ये पहला वाला तो 0 पे मैच है, लेकिन ये 0 पे मैच नहीं है, ये 0 से थोड़ा और आगे है, क्योंकि ये उस 1.1 है, ये 1.1 है। जितना आगे जाएंगे वो अनमैच दिखेगा आपको। लास्ट वाला मैच हो गया। तो रीडिंग कैसे निकालना है? रेट्रोग्रेड, रिट्रो वर्ड जो होता है ना, उसका मीनिंग ये होता है कि कुछ उल्टा चलो, रिवर्स साइड से चलो, रिवर्स में चलो, पीछे से चलो, है ना। इसका अर्थ ये होता है। रेट्रोग्रेड वर्ड ही कुछ अलग ही है। लेकिन इसका लीस्ट काउंट निकालते हैं। सबसे पहले तो हमने VSD निकाल लिया। अब देखो VSD इसमें MSD से बड़ा है, तो जो बड़ा है इसमें से छोटा घटाया जाएगा। उसमें क्या था? MSD माइनस VSD था। इसमें 1 VSD माइनस 1 MSD है, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 1.1 मिलीमीटर का है, 1 मेन स्केल डिवीजन 1.0 मिलीमीटर का है। तो डिफरेंस निकालो इसका, तो ये आ गया 0.1 मिलीमीटर। इसका लीस्ट काउंट भी 0.1 मिलीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छा स्केल है ये भी। लेकिन इसको थोड़ा बड़ा क्यों बनाया भाई? लगता है शायद किसी को चश्मा हो, पास वाले उसको समझ नहीं आ रहा हो, तो उसे थोड़ा बड़ा बना दिया कि भाई जब बड़ा है तो उसको आसानी से मैच दिख जाएगा। लेकिन रीडिंग निकालने के लिए इसमें क्या करना है? रिट्रो का वर्ड का मतलब आपको समझ में आएगा। देखो आप अब यहाँ ध्यान से देखिए, मैं इसको 0.1 मिलीमीटर आगे बढ़ाने वाला हूँ। कौन सा मैच होगा बता सकते हो आप? ये तो मैच होने से रहा, क्योंकि ये तो पहले से आगे है, और हम इसको और आगे ले जाएंगे। ये मैच नहीं हुआ क्योंकि ये तो पहले से आगे। इसी तरह से आप देखो इसको,
ये मैच नहीं हो पाएगा, ये मैच नहीं होगा, ये पास है, लेकिन ये मैच होगा। पहला वाला मैच होगा, जैसे ही मैं 0.1 मिलीमीटर आगे बढ़ूंगा पहला वाला मैच हो जाएगा। देखो आप, मैच हो गया। अब मैं और आगे बढ़ूंगा तो ये मैच होगा, ये तो मैच नहीं होगा क्योंकि दूर है, ये 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 तो दूर है। तो ये जैसे येलो वाली स्केल वर्नियर स्केल इधर आगे बढ़ेगी, ये सेकेंड वाला मैच हो गया। कहाँ गया भाई? तो यह सेकेंड वाला मैच हो गया। हाँ, सेकेंड वाला मैच हो गया। किधर से सेकेंड वाला? वर्नियर स्केल का इधर से काउंट करो, ये फर्स्ट, ये तो जीरो वाला माना जाता है ना, ये जीरो वाली डंडी है, ये फर्स्ट वाली डंडी वर्नियर, ये सेकंड वाली डंडी है, सेकंड वाली डंडी मैच है। तो इसकी रीडिंग रिट्रो स्टाइल में देखी जाती है। रिट्रो मतलब इधर से नहीं देखना है, इधर से देखना है, बोर कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ से यहाँ इधर देखना कौन सा मैच हुआ, सेकंड वाला। इसकी रीडिंग निकालना वही है कि आप इसकी रीडिंग निकालोगे, रिट्रो स्केल की रीडिंग निकालने जाओगे आप, इसकी रीडिंग वही होगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट, नंबर ऑफ मैचिंग डिवीजन फ्रॉम रिवर्स काउंट। COUNT लिखने में बड़ी दिक्कत होती है इस पे कभी की, COUNT काउंट, ठीक है। इधर से लेना है और लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, इनटू लीस्ट काउंट। हाँ, लीस्ट काउंट तो कर ही दिया है। और माइनस एरर आपका जो जीरो एरर है, जीरो एरर विथ साइन लिख देता हूँ भाई। कोई यह ना बोले कि विथ साइन जीरो एरर आएगी कि नहीं सर, आएगी ना, जीरो एरर तो दोनों में आएगी, उसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी, वो भी विथ साइन ही आएगी। तो चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट बताया, जैसे मैंने MSD VSD और LC निकाला वैसे निकालना, और जैसे रीडिंग निकाला वैसे निकालना, जैसे जीरो सेट करूंगा वैसे करना, कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं। अ वर्नियर कैलिपर हैज 1 मिलीमीटर मार्क ऑन द मेन स्केल। इसका अर्थ आप समझ गए, मैंने पहले कहा था MSD गिवन रहता है, तो मेन स्केल डिवीजन मिल गया मुझे और वह है 1.0 मिलीमीटर। चलो मेरा आधा काम हो गया। हैज 20 इक्वल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के 20 डिवीजन है विथ मैच विथ 16 मेन स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल के 20 डिवीजन है जो 16 मेन स्केल डिवीजन से मैच हो रहे हैं। इसका इक्वेशन लिखिए आप, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। ये किसके मैच हो रहे हैं, किसके इक्वल है, किसके मैच हो रहे हैं, किसके इक्वल है, 16 मेन स्केल डिवीजन। अब आप बताइए कि मेन स्केल डिवीजन कितने का है, 1 मिलीमीटर का है। तो मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर का है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 मिलीमीटर, ठीक है। MSD 1 मिलीमीटर है, तो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 16 मिलीमीटर। अब इसको डिवाइड कर देंगे 20 से, तो वर्नियर स्केल डिवीजन आ जाएगा हमारा 16/20, दैट इज 8/10, दैट इज 0.8 मिलीमीटर। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे देखो, फॉर दिस वर्नियर कैलिपर द लीस्ट काउंट इज, अरे यार इसने तो लीस्ट काउंट पूछ लिया, सीधे सीधे लीस्ट काउंट ही पूछा 2010 में। लीस्ट काउंट हो जाएगा, बड़ा कौन है, मेन स्केल डिवीजन है, छोटा कौन है, वर्नियर स्केल डिवीजन है। ये कौन सा वर्नियर है, नॉर्मल वाला वर्नियर है। तो मेन स्केल डिवीजन कितना हो गया आपका, 1.0, वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो गया, 0.8। ये जो डिफरेंस है ये कितना है, 0.2 mm, और ये 0.2 mm ही लीस्ट काउंट है आपका। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 0.2 mm, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। n divisions on the main scale of a vernier caliper coincide with n plus 1 divisions on the vernier scale. n division on the main scale, ठीक है। n division कौन से, मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। n मेन स्केल डिवीजन coincide with n plus 1 मेन डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। देखिए n plus 1 वर्नियर स्केल डिवीजन से coincide हो रहा है, मतलब ये इसके इक्वल है। That is very simple. If each division on the main scale is a unit, मेन स्केल डिवीजन कितना बड़ा है, a यूनिट बड़ा है। अभी हम तक क्या लिखते थे, इतनी देर से क्या लिख रहे थे, मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर लिख रहे थे ना, ये यूनिट थी और ये नंबर था।
अब इसने बोला है कि ईच डिवीजन ऑन मेन स्केल इज ए यूनिट। ए यूनिट मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कि गिवन, मैं यहाँ लिख सकता हूँ गिवन। क्या गिवन है भाई? मैंने पहले बोला था एमएसडी तो गिवन रहता है। तो मेन स्केल डिवीजन इज गिवन एंड इट इज गिवन दैट ए यूनिट। कितना हो गया? ए यूनिट। अब वो 1 मिलीमीटर है कि 2 किलोमीटर है कि 5 किलोमीटर है मुझे कोई पता नहीं, मुझे तो वो ए यूनिट दिखा है बस। ए यूनिट है। अब आगे बताइए, डिटरमाइन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। भाई लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? वर्नियर स्केल डिवीजन निकालना पड़ेगा, वीएसडी। तो वीएसडी क्या है बताइए? वीएसडी क्या है? एन वीएसडी क्या है? n+1 से डिवाइड कर दो इसे, n/n+1, n डिवाइड बाय n+1। और एमएसडी कितना है? ए यूनिट है ना। मैंने यहाँ एमएसडी की वैल्यू रख दी ए यूनिट और n को n+1 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे वीएसडी की वैल्यू दिख रही है यहाँ पर। सबको दिखना चाहिए, बिल्कुल दिख रही होगी। n/n+1 इज ए यूनिट। ये हमारा वीएसडी आ गया, ठीक है। और लीस्ट काउंट क्या होता है भाई? लीस्ट काउंट होता है जो बड़ा हो उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो। बड़ा कौन है? बड़ा तो ए यूनिट है, ये छोटा ए से। ए से छोटा क्यों है बताइए? क्योंकि नीचे वाला नंबर बड़ा है ना, ऊपर वाला नंबर छोटा है, तो ये क्वांटिटी 1 से छोटी है। ये 1 से छोटी है तो 1 से छोटी चीज़ ए में मल्टीप्लाई होगी तो वो भी 1 से छोटा होगा, ये तो मालूम है मुझे, ठीक है। तो एमएसडी आ जाएगा यहाँ पर बड़ा माइनस वीएसडी छोटा। एमएसडी कितना है भाई? ए। वीएसडी कितना है? n/n+1 इंटू ए। एक प्रकार से ये फॉर्मूला बन गया आपका कि कितने डिवीजन किससे मैच हो रहे और उसका यूनिट क्या है। लेकिन मैं आपको फिर भी कहूँगा एक बात जीवन में याद रखना, जो जमाने भर की किताब के कागज़ काले करवाए जाते हैं, बेटा के पेन पेंसिल कॉपी ले आओ और लिख लो, वो लिखा हुआ यहाँ नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ यहाँ होना चाहिए और कंसेप्ट के साथ में होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में कंसेप्ट पूछा जाएगा और उलझ जाओगे, फार्मूला भूल गए तो सत्यानाश होना तय है। लेकिन कंसेप्ट रहेगा तो कोई मार नहीं पाएगा आपको। वो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, जो क्वेश्चन में ही दिख रहा है उसी को समझो ना भाई। क्यों फार्मूला रट्टा लगाना? वो दिख रहा है फार्मूला, जहाँ आप जितने क्वेश्चन करते जाओगे ना फार्मूला अपने आप याद होते जाएंगे। फार्मूला लिखने से याद नहीं होता, फार्मूले पर बेस प्रॉब्लम करने से याद होती है। अब बिल्कुल ऐसे ही समझ में आ रहा है कि ये n+1 इधर आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ए कॉमन लेने के बाद n+1 माइनस n ऐसा हो जाएगा, डिवाइड बाय n+1 हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका n कैंसिल, ए n से n कैंसिल, a/n+1। ये हो गया आपका लीस्ट काउंट का फॉर्मूला। दिस इज द आंसर, a/n+1। और फार्मूले की बात करें तो बिल्कुल ठीक है ना। आप देख लो किसके डिवीजन किससे मैच हो रहे हैं। आप देखो ये क्या है? मेन नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन, और ये मेन स्केल डिवीजन, VD माइनस MD/n+1। ऐसा फार्मूला आपको किताब में देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि फार्मूला याद करने से कभी क्वेश्चन नहीं हुए आज तक जिंदगी में, कंसेप्ट से ही होते हैं। तो इस कंसेप्ट को फॉलो करो, जीवन में कभी गड़बड़ नहीं होगी। और फार्मूला आप चाहो तो ये लिख लो, पहचान लो कि ये क्या है n और n+1 क्या है, ठीक है। अब आप देखिए फिर से वैसा ही क्वेश्चन। इन अ वर्नियर कैलिपर n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल। n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल लिख लो भाई, n वर्नियर स्केल डिवीजन किससे कोइंसाइड हो रहे हैं? n-1 मेन स्केल डिवीजन, n-1 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड हो रहा है। लिखा हुआ है इन विच लेंथ ऑफ वन डिवीजन इज 1 mm। किसकी? मेन स्केल की बात कर रहा है ये कि इन विच लेंथ ऑफ वन डिवीजन इज 1 मिलीमीटर। मतलब मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ये उसने यही लिख दिया है। द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शुड बी, लीस्ट काउंट निकालना है। चलो लीस्ट काउंट निकालने का कंसेप्ट निकालेंगे, लेकिन पहले हमारे पास एमएसडी गिवन है तो वीएसडी निकाल लो, ठीक है। वीएसडी क्या होगा? वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होगा? ये n-1 अपॉन n, n-1 अपॉन n इंटू एमएसडी। एमएसडी कितना है? 1 मिलीमीटर, तो उसको मिलीमीटर लिख दो। ये एमएसडी 1 मिलीमीटर वहां से यहाँ लिख दिया, तो ये वीएसडी हो जाएगा n-1 अपॉन n। तो लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है बड़ा माइनस छोटा। बड़ा कौन है? बड़ा तो अभी भी यही दिख रहा है और ये छोटा दिख रहा है क्योंकि ऊपर वाला छोटा है न्यूमरेटर। तो ये हो जाएगा 1 मिलीमीटर माइनस 1। एमएसडी को मैंने सीधे 1 ले लिया, जो भी है मिलीमीटर में है। 1 माइनस n-1 अपॉन n, ठीक है। ये हो गया हमारा लीस्ट काउंट और आंसर आएगा मिलीमीटर में।
तो n माइनस एल्शियम लेंगे तो ये n आ जाएगा, n माइनस एन प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/n हो जाएगा। ये मिलीमीटर में आंसर होगा, है ना, ये मिलीमीटर में होगा टोटल आंसर। ठीक है, तो ये n एलसीएम में लेने के बाद आएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, -1 का हो जाएगा +1 और 1/n बचेगा, न्यूमरेटर में n, डिनोमिनेटर में n बचेगा, तो ये हो गया 1/n और यही लीस्ट काउंट है, दैट इज 1/n। मिलीमीटर, मिलीमीटर में आंसर। शुड लीस्ट काउंट, क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए लीस्ट काउंट इन मिलीमीटर, है ना, पर कोई बात नहीं, चलो ठीक है। 1/n, sorry, this not this, n to the power -1, n to the power -1 is 1/n, right? This is minus n की power -1, n की पावर -1, दिस इज द आंसर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, यह वो जालिम क्वेश्चन है जो 2016 के बच्चों की वाट लगा गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको रेट्रोग्रेड वर्नियर पता है या आपको कंसेप्ट क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो तभी तो जेईई एडवांस पास हो गए, तभी तो आईआईटी से पास हो गए, ऐसा थोड़ी ना होता है। कोई बस बिना रटने से, किसी के फार्मूले कॉपी भर भर के काली करने से कोई आईआईटी सिलेक्ट नहीं हुआ आज तक। There are two vernier calipers, both of which have 1 centimeter division on 10 equal divisions। देखिए, वर्नियर मेन स्केल है ना, ये मेन स्केल है, 1 सेंटीमीटर डिवीजन इंटू 10 डिवीजन का अर्थ समझ पा रहे हैं आप? ये वही है जिसे मैं बार बार कहते आया हूं कि दोनों का MSD मेन स्केल डिवीजन 10 है, 10 नहीं 1.0 मिलीमीटर है। देख पा रहे हैं आप? उसने बोल दिया 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट्स में डिवाइड है, कौन? मेन स्केल। मेन स्केल दोनों का 10 पार्ट में डिवाइड है 1 सेंटीमीटर में, मतलब एक डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर का है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। MSD दोनों का 1 मिलीमीटर है, दैट्स क्लियर। द वर्नियर स्केल ऑफ वन ऑफ द कैलिपर्स, C1 कैलिपर ऊपर वाला है, देख लीजिए आप, ये C1 कैलिपर है, हैज 10 इक्वल डिवीजन दैट करस्पॉन्ड्स टू 9 मेन स्केल डिविजन्स, है ना। इसका मेन स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल के 9 डिवीजन के इक्वल है। ठीक है, क्लियर है। द वर्नियर स्केल ऑफ द अदर कैलिपर C2 हैज 10 इक्वल डिवीजन दैट करस्पॉन्ड्स टू 11 मेन स्केल डिवीजन। बिल्कुल क्लियर है। इसमें दिख रहा है कि 9 VSD, पहले हम ऊपर वाला करते हैं, इसमें 9 VSD, नो 10 VSD, सॉरी, देखो 9 मेन स्केल डिवीजन से मैच हो रहा है, 10 डिवीजन वर्नियर के 9 मेन स्केल डिवीजन से मैच हो रहे हैं। ठीक है, 10 इक्वल डिवीजन, 10 VSD 9 MSD के इक्वल है पहली वाली केस में। तो इससे VSD कितना आएगा? आप देखो 9/10 दैट इज 0.9 mm आ जाएगा वर्नियर स्केल डिवीजन पहले वाली के केस में। और सेकंड वाली केस में क्या आएगा? 11 वर्नियर स्केल डिवीजन। देखो 11, सॉरी, इसमें भी 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बट 11 से मैच हो रहा है। इसमें भी वही है 10 जो मैंने बताया था आपको पहले, वही है एक्चुअली है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन मैचेस विद C2 has 10 equal division that corresponds to 11 main scale division, तो 11 MSD। क्लियर? तो यहां से हमें क्या पता चलेगा? VSD दैट इज 11/10, दैट इज यहां से VSD पता चलेगा। दूसरे वाला का VSD है 1.1 मिलीमीटर और पहले वाला का VSD है 0.9 मिलीमीटर। देख लिया आपने? 10 VSD 9 MSD, 9 मिलीमीटर मतलब 9 MSD मतलब 9 मिलीमीटर। ठीक है, तो VSD आ गया आपका 0.9 मिलीमीटर। ये तो हम पहले भी क्वेश्चन में कर चुके हैं, ये थ्योरी में पढ़ चुके हैं, ये भी देख चुके हैं, बिल्कुल सेम चीज़ है, थ्योरी में कोई अंतर नहीं। बस खाली ये था कि किसी को ये पता नहीं था कि ये क्या, इसका क्या करना है। इसका तो आपको पता ही है। इसका लीस्ट काउंट निकालने जाओगे, इसका लीस्ट काउंट निकालो, क्या होगा? इसका लीस्ट काउंट होगा 0.1 मिलीमीटर, लीस्ट काउंट आ जाएगा। क्यों? अरे लीस्ट काउंट क्या होता है भाई? लीस्ट काउंट क्या निकाला था आपने? लीस्ट काउंट निकाला था MSD माइनस VSD। तो पहले वाले के केस में ये 1.0 माइनस 0.9 दैट इज 0.1 मिलीमीटर आ गया, और दूसरे वाले के केस में VSD बड़ा है, तो दूसरे वाले के केस में भी लीस्ट काउंट वही आएगा 0.1 मिलीमीटर। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब चाहता क्या है? क्या चाहता है भाई? द रीडिंग्स ऑफ द टू कैलिपर आर शोन इन द फिगर। ये फोटो दे दिया, आप इसको देख के रीडिंग निकालना है, जैसे कि आप देख चुके हैं कि रीडिंग कैसे निकालना है। द मेजर्ड वैल्यू इन सेंटीमीटर बाय कैलिपर C1 एंड C2 आर रेस्पेक्टिवली। पहली केस में देखिए, पहली केस में मुझे एक चीज क्लियर है कि यह हमारा वर्नियर का रेफरेंस पॉइंट होता है, वर्नियर डिवीजन ये होता है रेफरेंस।
बताइए रेफरेंस कहाँ पर है? 2, 1, 3, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, ये 2.8 है और ये 2.9 है, तो 2.8 और 2.9 के बीच में होगा। तो 2.8 इसकी कौन सी रीडिंग हो गई? मेन स्केल रीडिंग। रीडिंग कैसे निकालते हैं आप बताइए? रीडिंग क्या होती है? रीडिंग होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू मैचिंग डिवीजन का नंबर जो भी है ना। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है यहाँ पर देखिए, ये कहाँ पर आ गया है? ये 8 प्लस है, 8 प्लस है 2.8 हो जाएगा, ये 2.8 सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, अब यह कितना है? इतना पार्ट हम कैसे निकालते हैं? इस लीस्ट काउंट मैचिंग डिवीजन से निकालते हैं, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय मैचिंग डिवीजन, जो कि हम कर चुके हैं। तो बताओ कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है? इसमें एक्चुअली क्या था, फिगर देखने के बाद बड़ी आसानी से समझ में आता है कि 7th वाला मैच हो रहा है ना। फिगर बिल्कुल सिंपल था, आराम से आप देख सकते थे, फाइनली बनाया हुआ फिगर था, प्रिंटेड था कागज पे, लेकिन इतना समझ में आ रहा था कि 7th वाला डिवीजन मैच हो रहा है, ये 7वां डिवीजन मैच हो रहा है। तो क्या आएगा रीडिंग? प्लस 0.1 इंटू 7, ये मिलीमीटर है। 2.8 सेंटीमीटर प्लस 0.17 मिलीमीटर। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? इसको 0.7 कर दो, इसको सेंटीमीटर में 0.07 हो जाएगा। तो इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये 2.87 हो जाएगा, क्योंकि ये 0.7 मिलीमीटर, ध्यान रखिए 0.7 मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.07 हो जाएगा। तो 2.8 प्लस 0.07, 2.87 ये रीडिंग आ गई पहले वाले की। अब दूसरे वाले का लफड़ा बहुत खराब है। दूसरे वाले में भी आप देखो, मेन इसकी रीडिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। दूसरा वाला भी 8 के आगे है, मतलब दूसरा वाला भी रीडिंग तो 2.8 प्लस ही आएगा, है ना। सेकेंड वाले का रीडिंग निकालता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ, वो आएगा 2.8 प्लस लीस्ट काउंट इनटू मैचिंग डिवीजन फ्रॉम रिवर्स साइड, क्योंकि ये रेट्रोग्रेड वर्नियर है। क्यों? क्योंकि इसका एमएसडी वीएसडी से बड़ा है, और वीएसडी जो है वो एमएसडी से बड़ा है, और इसकी जो विड्थ बड़ी है, इसलिए हम इधर से मैच होगा ये, जैसा कि मैंने आपको रेट्रोग्रेड वर्नियर की थ्योरी में बताया अभी, है ना। तो इसका वीएसडी जो है, वीएसडी बड़ा है, 1.1 मिलीमीटर है, इधर से मैच होगा ये 1, 2, 3, 4, सॉरी फर्स्ट, ये तो 0 है यार, ये 0 वाला मैच क्यों हो गया? यह 0 वाला है, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, थर्ड वाला, रिवर्स से थर्ड है। देखो चालाकी कितनी करी इन्होंने, इधर से 7वां मैच हो रहा है इसका, तो इधर से इसका भी 7th मैच कर दिया। तो ध्यान से देखिए आप, 7th इधर से भी मैच हो रहा है इसका भी 7th मैच हो रहा है, लेकिन इसका हमको इधर से 7 नहीं देखना है, हमको देखना है कि इधर से कौन सा नंबर मैच हो रहा है। तो इधर से तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये थर्ड वाला मैच हो रहा है। तो इधर से जो थर्ड वाला मैच हो रहा है, तो इसकी रीडिंग होगी 0.3, क्योंकि हमने क्या कहा था रेट्रोस्कोप में, क्या था कि लीस्ट काउंट इनटू रीडिंग फ्रॉम द रिवर्स साइड, तो ये थर्ड वाला आएगा यहाँ पर। ये रेट्रोग्रेड वर्नियर में ये 2.8 और ये 0.1 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, और इसको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2.83 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, और इसका आंसर ये होगा, बी वाला करेक्ट होगा। 2.87 C1 की रीडिंग है, जो कि आप देख चुके हैं। बहुत पहले वाले में तो कोई टंटा ही नहीं था, पहले वाले में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, सीधा दिख रहा है कि 2.8 प्लस होगा, क्योंकि 2.8 तक तो आ ही चुका है, और 2.8 से ऊपर कितना है वो हम निकालते हैं लीस्ट काउंट इनटू मैचिंग डिवीजन से। लीस्ट काउंट 0.1 है, मैचिंग डिवीजन 7 आया था, 2.87 आ गया, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इसमें गड़बड़ थी, ये रेट्रो में पीछे से देखना था, लेकिन इसकी एक और तरकीब थी, इसकी एक और मेथड थी जिसको किया जा सकता था न्यूमेरिकली। तो वो कैसे करेंगे बताइए? तो मैं आपको बताता हूँ, रेट्रोग्रेड में जाकर आपको बताता हूँ रेट्रोग्रेड में ये कैसे किया जा सकता है। देखिए, मुझे कुछ नहीं आता फार्मूला, बस मुझे इतना पता है, मुझे कोई फार्मूला नहीं आता, कोई वीएसडी निकालना नहीं आता, कोई एमएसडी निकालना नहीं आता, कोई रीडिंग निकालना नहीं आती है, कुछ नहीं आता, पर मैं इसकी रीडिंग फिर भी निकाल सकता हूँ, फिर भी रीडिंग निकाल सकता हूँ, और आप भी निकाल सकते हैं। कैसे? हमें देखना है कि यह कहाँ पर है। देखिए, इसकी रीडिंग निकालने के लिए हमें इतना समझना है कि यह 3 के प्लस में है रीडिंग, ठीक है, 3 के प्लस में है, क्योंकि यह 3 से आगे जा चुका है, लेकिन 3.1 सेंटीमीटर से कम है, 3.1 सेंटीमीटर से कम है।
यहाँ से थोड़ा आगे जा चुका है। जो जितना आगे जा चुका है वो कैसे पता लगाया जाए, देखिए इसे इस तरह से देखा जाता है। यह कितना है, ये जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ना, इसकी लाइन में और इसमें कितनी डिफरेंस है, वो डिफरेंस जो होता है ना वो यहाँ ऐड होगा। कहाँ ऐड होगा, यहाँ नहीं, वो यहाँ ऐड होता है, मतलब 3 पॉइंट के प्लस में ऐड होता है। 3 तो ये रीडिंग हो गया 3.0 प्लस यहाँ आएगा ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस को सपोज लेता हूँ x, तो यहाँ आएगा x। समझ में आई? तो इसकी रीडिंग कितनी है 3 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स है ना, ये इसकी रीडिंग है। लेकिन ये x कितना है यही तो नहीं पता। ये x निकालना बहुत आसान है, इसको न्यूमेरिकली निकाल सकते हैं सिंपल डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से। देखिए एक बात बताइए, यह एक डिवीजन कितना बड़ा है, 1 मिलीमीटर का है, ठीक है, और यह एक डिवीजन कितने का है, 1.1 मिलीमीटर का है। ये क्लियर हो गया है, लिखा है, निशान लगा दिया है मैंने। अब मुझे ये x निकालना है कि आखिर इस डिवीजन से थोड़ा आगे है तो कितना आगे, ये x निकालना है बस। और ये x 3 के प्लस में करूंगा तो ये रीडिंग आ जाएगी मेरी वर्नियर की। लेकिन इसके लिए मुझे कौन सा मैचिंग डिवीजन हो रहा है और कुछ नहीं करना आता, फार्मूला भी नहीं पता, VSD MSD भी नहीं पता, तो भी निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे, देखो यहां डिस्टेंस कितनी हुई ये निकालिए, यहां से यहां तक कितना हुआ बताइए, इससे यहां तक कितना हुआ 1 मिलीमीटर, क्योंकि ये 1 मिलीमीटर है ना, 1 मिलीमीटर है ना डिवीजन, तो ये 1 मिलीमीटर हुआ, ये 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 मिलीमीटर हो गया। कितना हुआ फिर से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मिलीमीटर हो गया इतना, यहां से यहां तक 9 मिलीमीटर हो गया, ठीक है, 9.0 मिलीमीटर। क्लियर? एग्जाम में इतनी जगह नहीं थी कि डायग्राम बनाओ, वहां पर समझना होगा कि इतना 9 मिलीमीटर है। अब इतना बताइए कितना है, यहां से लेकर यहां से, अरे मैच कहाँ चलेगा, आगे चलेगा, रुको वापस आइए, यहां से लेकर यहां तक कितना है बताइए, क्योंकि इतना जो है वो x है, तो लेकिन मुझे x से मेजर नहीं करना है, मुझे इतना छोड़ना है, यहां से इस येलो डंडी से इस येलो डंडी तक जहां मैच हो रहा है वो कितना है, जो मैच हो रहा है वो कितना है, यहां से यहां तक कितने डिवीजन है, 1 2 3 4 5, एक पहला दूसरा, मतलब इतनी डिस्टेंस देखिए, ये कितनी डिवीजन हो गया, एक डिवीजन यहाँ होता है, एक डिवीजन ये, दूसरा डिवीजन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां डिवीजन है, और यह डिस्टेंस हो जाएगी 8 इंटू, एक डिवीजन कितने का है, लिखा ही है मैंने 1.1 मिलीमीटर, 8 इंटू 1.1 दैट इज 8.8 मिलीमीटर, ठीक है। अब आप खुद ही देखिए, अगर यहां से ये मैचिंग तक 9.0 मिलीमीटर है, और इस येलो से इस डंडे से इस डंडे तक मैचिंग में 8.8 मिलीमीटर है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस, और क्या, ये x क्या है, बस इसका और इसका डिफरेंस, ये डिफरेंस कितना होगा, दिस माइनस दिस, दैट इज 0.2 मिलीमीटर, दैट इज इक्वल टू x। क्लियर? क्लियर? तो इस कंसेप्ट का भी यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास ये डिविजन्स हैं, डिवीजन तो दिए ही हो रहता है, तो डिवीजन निकाल लो और उस डिवीजन से मैचिंग से निकाल के कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए वर्नियर पे, डायग्राम का कैसा भी क्वेश्चन आए चुटकी में हो जाता है। तो यही कंसेप्ट से आप निकालोगे तो वो आंसर भी आ जाएगा आपका रेट्रोग्रेड वर्नियर का 2.83 वाला, है ना। तो उसको आप खुद निकाल के देखिए कैसे निकलता है, ठीक है। 2.83 निकाल के दिखाता हूं आपको मैं, तो ये भी आ जाएगा यहाँ पर, ये कौन सा वाला मैच हो रहा है, इधर से तीसरा वाला मैच हो रहा है। अब ध्यान से देखो तो हमें बिल्कुल फाइन लाइन निकालनी है, यहाँ पे x जो छोटा सा डिफरेंस है वो x निकालना है, छोटा सा, और ये x निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई निकालिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितना हो गया 8 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर कितना हो गया इस डंडी से लेके मैचिंग डिवीजन तक, और यहां से लेकर यहां तक कितने डंडे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7 हो गए यहां से यहां तक, लेकिन वो 7 कितने साइज के हैं, 1.1 मिलीमीटर के हैं, थोड़े बड़े हैं ना। नीचे वाला VSD कितना था, VSD था इसमें 1.1 मिलीमीटर, जो कि हम देख ही चुके हैं, और MSD था इसका मेन स्केल डिवीजन जो था 1.0 मिलीमीटर। तो इधर से देखें तो इसके 8 डंडे हो गए, 8 इंटू 1 दैट इज 8 मिलीमीटर हो गया यहां से यहां तक का, और यहां से यहां तक 7 डंडे हो गए VSD के, तो 7 इंटू 1.1 कितना हो गया, 7.7 हो गया। तो ये जो छोटा सा डिफरेंस है
जो छोटा सा डिफरेंस है जो कि 2.8 प्लस में आएगा, 2.8 तो यहाँ तक हो गया, और थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा डिफरेंस है ये है, ये 0.3 होगा, 0.03 होगा, 0.03 होगा, क्योंकि इसको आप इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.3 मिलीमीटर होगा। 0.3 मिलीमीटर को 0.03 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.0 लिख देता हूँ, 2.8 प्लस 0.03 मिलीमीटर, 0.03 सेंटीमीटर, दैट इज 2.83 होगा आंसर। तो इस तरह से भी निकाला जा सकता है। बस ये देख लो कि कहाँ से कितना है और कितना कितना है। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है, एमएसडी इनटू दिस। तो दिस एक्स इज दिस इज वेरी वेरी स्मॉल एक्स। तो वर्नियर स्केल के क्वेश्चंस हो गए हैं। वर्नियर स्केल पे मैंने आपको एरर सेट करना नहीं सिखाया है, पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वर्नियर स्केल की एरर और आपका उसका जो एरर होता है स्क्रू गेज का, दोनों सिमिलर मेथड से होता है। तो आगे देखते हैं हम स्क्रू गेज। डियर स्टूडेंट, हम देख रहे हैं स्क्रू गेज। स्क्रू गेज भी एक बहुत ही प्रिसाइज, इवन मोर प्रिसाइज होता है वर्नियर स्केल से, लेकिन यह ज़्यादा सिंपल है, इसकी प्रॉब्लम और इजी है ना। तो स्क्रू गेज जैसा कि आप इसके नाम से ही देख पा रहे हैं, इसमें एक स्क्रू लगा हुआ होता है, ठीक है। यह एक स्क्रू है, ध्यान से देखिए। यह ऑब्जेक्ट है जिसकी हमें विड्थ मेजर करना है। इससे आप अपने हेयर तक की भी विड्थ मेजर कर सकते हैं, इतना प्रिसाइज होता है ये। इसका प्रिंसिपल समझने के लिए यह हमारा एक एडजस्टर होता है, जिसे यहाँ पे एक स्क्रू की तरह का एक स्क्रू टाइप ही लगा होता है ये, और इसका काम होता है कि अगर ये थोड़ा आगे पीछे हो जाए 0 तो इसको सेट कर देते हैं। तो 0 सेट करते हैं इससे हम। 0 सेटिंग या कैलिब्रेशन बोलते हैं, कैलिब्रेटिंग स्क्रू। इसका कोई टेंशन मत पालिए, इसका कोई टेंशन मत पालिए, इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो इसमें क्या होता है, एक स्क्रू होता है, वो पूरी रॉड में लगा हुआ होता है, और जब इसको घुमाया जाता है तो ये सर्कुलर एक स्केल गोल गोल घूमती है, तो इसे कहा जाता है सर्कुलर स्केल। ये एक पूरा डायल बना होता है, और ये कैसे काम करता है मैं समझा दूंगा आपको, बहुत ईजी है ये, बहुत ईजी है। सर्कुलर स्केल होता है। सर्कुलर स्केल में आप देखते हैं इसमें डिविजन्स बने हुए हैं ना, ये केवल डिवीजन है, इसकी लेंथ से कोई मतलब नहीं, कितनी लेंथ है इस डिवीजन की, कितना बड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं, इसके नंबर से मतलब है। तो इसमें यूजुअली क्या होता है, यूजुअली इट हैज 50 और 100 और डिवीजन, है ना, 50, 100 और इवन ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर कोई अच्छा बनाना चाहे तो उससे ज़्यादा प्रिसाइज बना सकता है। 50, 100 डिविजन्स होते हैं, 50, 40, 100 डिविजन्स होते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट है, जब आप इसको गोल गोल घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं इजीली डिविजन्स यहाँ पे मैच हो जाएगा, कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है ना, इजीली पता चल जाता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 50, 45, 46 मैच हो जाता है। और पूरा एक सर्कल जब 50 या 50 डिवीजन का, जैसा कि ये देख रहा हूँ, पूरा घूमने पर ये थोड़ा आगे बढ़ जाता है, ठीक है। और पीछे हटाएंगे तो पीछे घूम जाएगा, पीछे आगे जाएगा। तो ऐसे यू घुमाएंगे तो पीछे आएगा, जैसे जैसे घुमाएंगे तो पीछे आएगा। तो यह कितना पीछे आएगा ये समझने के लिए कि स्क्रू को समझना होता है। स्क्रू में इस तरह से ये जो बना हुआ होता है, जो रिंग्स बनी होती है, इसे हिंदी में चूड़ी कहा जाता है और इंग्लिश में पिच कहा जाता है, पिच, ये पिच है। तो इन दोनों रिंग्स, कॉन्जिक्यूटिव रिंग्स, जिसे हम यहां से यहां तक देखें, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है इसे P कहा जाता है, पिच। क्या कहा जाता है, पिच। तो P इज इक्वल टू PITCH, पिच इंटरवल या पिच विड्थ। अब जितना एक बार में आप पूरा घुमाओगे तो अपनी पिच इतना आगे बढ़ जाएगा, ये है ना, कितना आगे बढ़ जाएगा, पिच इतना, या तो पिच इतना आगे बढ़ेगा, या फिर यह जो आप देख रहे हैं गिवन रहेगा, जो भी रहेगा गिवन रहेगा, कितना आगे बढ़ेगा क्वेश्चन में गिवन रहेगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि कितना पिच है और कितना ये है। आपको सबसे पहले पिच ही देखना होता है ना। जैसे कि उसमें क्या देखना होता है, मेन स्केल डिवीजन। इसमें मेन स्केल यह रहा हमारा, लीनियर स्केल कहा जाता है, इसे लीनियर स्केल भी कहा जाता है और मेन स्केल भी कहा जाता है। ये लीनियर स्केल है और मेन स्केल, आप इसे मेन स्केल भी कहते हैं, ठीक है। तो मेन स्केल 0, 1, 2 मिलीमीटर्स में होता है ना, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर्स में होता है यूजुअली, है ना। और ये होता है 50 से 100 जो भी डिविजन्स होता है गोल गोल घुमाने पर। अब इसको पूरा एक टर्न मारेंगे तो ये अपनी पिच इतना आगे बढ़ जाएगा, कितना आगे बढ़ जाएगा, पिच इतना। तो इसका लीस्ट काउंट कैसे निकलता है, लीस्ट
लीस्ट काउंट निकालता है पिच विड्थ पी, है ना, ये गिवन होता है, ये गिवन होता है, ये गिवन होता है, ये गिवन होता है, मैं पहले बोल दूं ये गिवन होता है, इट इज गिवन यूजुअली, ये वैल्यू हमेशा गिवन होती है, ये वैल्यू मोस्टली गिवन ही होती है ना, ये गिवन नहीं रहेगी तो आप निकाल नहीं पाओगे, या ये वैल्यूज गिवन होगी जिससे आप ये इजीली निकाल सकते हो। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए आपको पिच, जो कि स्क्रू की ये जो एक धारी दूसरी धारी के बीच में विड्थ होती है, ये डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। ये हो गया आपका लीस्ट काउंट, ये हो गया आपका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या हो गया, पिच पी डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। यहां 50 है, पिच 1 है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं पिच ले लेता हूं 1 मिलीमीटर, है ना, और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल ले लेता हूं 50, तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 50 मिलीमीटर, जो कि बहुत बहुत अच्छी चीज होती है। आप अगर सर्कुलर स्केल पर 100 ले लोगे तो 1 डिवाइड बाय 100 मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर का 100 पार्ट, दैट इज 0.01 मिलीमीटर, वेरी स्मॉल नंबर, वेरी प्रिसाइज, वेरी स्मॉल वैल्यू, है ना। तो बड़ा अच्छा होता है, इसलिए तो आप हेयर की विड्थ भी मेजर कर सकते हैं इससे, क्योंकि बहुत प्रिसाइज होता है। तो ये बिल्कुल प्रिंसिपल सिंपल है कि आप इसको घुमाओगे, जितना घुमाओगे उतना आगे पीछे होगा, और एक सर्कल में एक पिच इतना आगे पीछे होगा। अब रीडिंग देखना तो बहुत आसान है, इसकी रीडिंग निकालना सीखते हैं हम लोग, ठीक है। रीडिंग कैसे निकाली जाती है ये लिख लीजिए आप, इसकी रीडिंग निकालना सिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं, ये रीडिंग लिखना सीखता हूँ आपको मैं, यहाँ लिखा देता हूँ रीडिंग। इसकी रीडिंग देखिए, इसका रीडिंग कितना होता है। मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग ये रेफरेंस है, रेफरेंस से आप देखिए कि यह 0 से कितना ऊपर आ गया है, ठीक है, ये 0 से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। तो यह यहाँ अगर 0 से ऊपर होता है मेन स्केल रीडिंग, इसको लिख दूंगा मेन स्केल रीडिंग लिख लेता हूँ पहले तो, है ना, क्योंकि हम कितना रीडिंग है ये तो न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा हमें। मेन स्केल रीडिंग जैसा कि वर्नियर में हम देखते थे कि कितने मिलीमीटर तक पहुंच गया है, अभी देखो ये 0 से जस्ट ऊपर है तो ये 0 आएगा मेन स्केल रीडिंग, लेकिन अगर यहाँ 10 होता तो यहाँ 11 होता है, 12 होता तो 10 के ऊपर 11 मिलीमीटर हो, 11 और 10 मिलीमीटर के बीच में होता है ना। तो सपोज ये क्या होता है, सपोज मैं 10 कर देता हूँ, चलो उसको 10 कर देता हूँ, 11 कर देता हूँ, इसको 12 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है कि 10 मिलीमीटर से ऊपर आई है और 11 से नीचे है, तो यहाँ मेन स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी इसकी, 10 फॉर एग्जाम्पल, है ना, 10 मिलीमीटर, ठीक है। प्लस आगे बढ़ेंगे इसके बाद हम, अब दूसरी सेकंड रीडिंग जो निकाली जाएगी इसकी सर्कुलर स्केल से निकाली जाएगी, क्योंकि सर्कुलर स्केल भी तो घूमती है और 50 डिवीजन घूमने के बाद में 1 मिलीमीटर घूमती है। तो यहां आएगा इसका लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल डिवीजन। आई बात समझ में, यह इसकी रीडिंग हो गई, रीडिंग का प्लस लिख देता हूं मैं, लीस्ट काउंट प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो मैं इसको नीचे वालों को मिटा देता हूं क्योंकि मुझे एरर का भी लिखना है, माइनस 0 एरर, जैसा कि मैंने उधर भी लिखा था वहां भी लिखा था, यहां भी लिखूंगा 0 एरर विथ साइन। अब आप देखिए रीडिंग क्या हो गई, मेन स्केल रीडिंग जो कि यहाँ मुझे दिख रहा है 10 प्लस होगी कुछ ना कुछ, वो लिखूंगा यहाँ, प्लस लीस्ट काउंट मैं निकाल लूंगा, पी पिच विड्थ दिया रहेगा, गिवन रहता है, डिवाइड बाय सर्कुलर स्केल, ये भी गिवन होता है, ये भी नॉर्मली गिवन ही होता है, तो वो गिवन से हम पी बाई डी करके लीस्ट काउंट निकालेंगे इजीली, तो लीस्ट काउंट निकल जाएगा। सर्कुलर स्केल डिवीजन इसकी रीडिंग है, वो भी गिवन होती है, हम देख लेंगे कितना गिवन है ना, माइनस 0 एरर विथ साइन, ये भी गिवन होता है ना। तो हम इन सब की सहायता से बहुत आसानी से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। इसके प्रिंसिपल समझ में आना चाहिए, बस आपको प्रिंसिपल समझ में आना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल नहीं समझ में आएगा तो सत्यानाश होगा। जैसे जैसे आप इसको खोलते जाएंगे ये आगे बढ़ता जाएगा, और ये 50 50 बाद फिर से 0 से स्टार्ट होगा, 0 5 2 10 एंड सो ऑन, तो ये घूमता घूमता 0 पे आ जाएगा। जैसे ये 0 पे आएगा इस यहाँ खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ से 50 घूमेगा यहाँ पहुँच जाएगा, फिर 50 घूमेगा आगे पहुँच जाएगा, है ना। तो जैसे ये पूरे 50 टर्न हो गए वो एक यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आगे जाएगा, तो ये भी उसका एक
पिच के इक्वली होता है कई बार। तो किसी क्वेश्चन में पिच गिवन होता है, किसी क्वेश्चन में यह पिच के इक्वल होता है, और दोनों चीज़ सेम होती है। आप क्वेश्चन करोगे इजीली समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन करे बिना कुछ नहीं होता है। यह क्वेश्चन आपको वर्नियर का है, मैं नहीं करा है, कोई बात नहीं, आप खुद ट्राई मार लो, बहुत इजी है। इसका आंसर आएगा 1 मिनट, पर मैं आपको बता देता हूँ। इन एन एक्सपेरिमेंट दैट एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट 29 डिवीजन ऑन द मेन स्केल। एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास एंगल मेजर करने के काम में आता है। कंसेप्ट को देखिए, 29 डिवीजन ऑन मेन स्केल, 29 डिवीजन ऑन मेन स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद 30 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। 30 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल है भाई? 29 मेन स्केल डिवीजन। कैसे पता? क्वेश्चन में गिवन है, मस्त गिवन है 30। इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल, देखिए स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज हाफ डिग्री। इसका सीधा सा मतलब है कि मेन स्केल डिवीजन जो है वो 1/2 डिग्री है। देखिए ये सर्कुलर का किस्म का वर्नियर स्केल है, कोई दिक्कत नहीं, ये आता है ऐसा स्केल, पर उसमें भी न्यूमेरिकल इस तरह से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, हाफ डिग्री। देन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज, लीस्ट काउंट निकालना है। लीस्ट काउंट तो बहुत छोटी सी चीज होती है। लीस्ट काउंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? वर्नियर स्केल डिवीजन और एमएसडी दोनों चाहिए। तो वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे निकलेगा? वर्नियर स्केल डिवीजन निकालने के लिए आपको 29 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। और मेन स्केल डिवीजन कितना है? 1/2 डिग्री। तो देखिए 29 इंटू 1/2 डिवाइड बाय 30, ये हो जाएगा 29/60। क्या है? डिग्री। ये 29/60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 29/60 डिग्री। वीएसडी क्या हो गया? 29/60 डिग्री। अब लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है वीएसडी माइनस एमएसडी। तो ये हो जाएगा, नहीं एमएसडी माइनस वीएसडी, क्योंकि एमएसडी यहाँ बड़ा है ना, तो एमएसडी बड़ा है तो एमएसडी निकालो पहले। लीस्ट काउंट है एमएसडी माइनस वीएसडी, ठीक है। तो एमएसडी कितना है? एमएसडी 1/2, वीएसडी कितना है? 29/60, सॉरी 60। देखिए इसको मैं 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 30 हो जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 60। ये सब डिग्री में चल रहा है, डिग्री में चल रहा है, डिग्री में चल रहा है। तो 30 डिवाइड बाय 60 माइनस 29 डिवाइड बाय 60, डिनोमिनेटर में 60 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1, न्यूमरेटर में रहेगा 1। तो 30 माइनस 29 1/60, और ये डिग्री 1/60 डिग्री होता है 1 मिनट। अगर आप एंगल्स को देखें तो एंगल में आपको एंगल मेजरमेंट की टेक्निक बता दूं कि 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट्स में होता है, और 1 मिनट होता है 60 सेकंड। आपने देखा ना 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री पे 30 और 31 डिग्री के बीच में होते हैं मिनट्स, और मिनट्स के बीच में होते हैं सेकंड्स, जैसे हमारी घड़ी में होता है। वैसे भी एंगल में जो होता है वो 1 डिग्री और दूसरी डिग्री के बीच में 60 मिनट्स होते हैं। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, ठीक है। ये इसका मतलब होता है मिनट्स, है ना, इसका ध्यान रखना, मिनट्स होता है इसका मतलब होता है, और इसका मतलब होता है डबल मतलब सेकंड्स, अगर किसी को नहीं पता हो तो इसका अर्थ ये होता है, ठीक है। तो 1 मिनट इज इसका लीस्ट काउंट, एंड दिस इज द सिंपल क्वेश्चन ऑफ वर्नियर, सर्कुलर वर्नियर टाइप है। हाँ देखिए, द पिच एंड द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन अ सर्कुलर स्केल फॉर अ गिवन स्क्रू गेज इज 0.1 मिलीमीटर एंड 100 रेस्पेक्टिवली। देखो पहले ही दे दिया उसने, मैंने आपको कहा कभी भी आपको दुख नहीं देंगे वो। पिच गिवन है आपका, बिल्कुल गिवन है, 0.5 मिलीमीटर, जेई का क्वेश्चन है, मैंने भी नहीं बनाया। तो आप कहें कि सर कैसे पता? एन डिविजन्स हो गए 100, है ना, सर्कुलर स्केल डिवीजन हो गए 100, तो लीस्ट काउंट निकालना चाहिए, हम निकाल सकते हैं लीस्ट काउंट, है ना। व्हेन द स्क्रू गेज इज फुल्ली टाइटन विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, स्क्रू गेज को पूरा टाइट कर दिया, जीरो ऑफ इट सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिविजन्स बिलो द रेफरेंस लाइन। देखो इसे समझना बहुत जरूरी है, इसे नहीं समझना तो सत्यानाश कर देगा ये क्वेश्चन का। लीस्ट काउंट तो मैं निकाल लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लीस्ट काउंट तो मैं निकाल लूंगा, लीस्ट काउंट पहले निकाल लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लो आप, निकाल लो, खुश रहो आप। लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन एन,
पिच होता है 0.5 मिलीमीटर डिवाइड बाय 100, तो लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.005 मिलीमीटर। देखा कितनी छोटी चीज होती है, लीस्ट काउंट होता है 0.005 मिलीमीटर, कोई इशू नहीं है ना। और दूसरी क्या बात पूछी इसने, जीरो ऑफ इट सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन, जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए जब स्क्रू गेज को पूरा टाइट कर दिया है ना, जीरो अपने पूरा टाइट कर दिया, तो क्या हुआ होगा, जो सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल का जो रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है, उसका जो जीरो है ना वह 3 डिवीजन नीचे है। 3 डिवीजन नीचे होने का क्या मतलब हुआ, देखिए अब इसको घुमाएंगे यू, यू घूमेगा ये है ना, ऐसे घूमेगा, ऐसे यू घूमेगा, यू है ना, यू घुमा जाएगा। तो जब यू घूमेगा तो जीरो अब ऊपर आएगा, अब पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, मतलब घुमाने के बाद में स्थिति ये होगी कि आफ्टर टर्निंग जीरो यहां आ जाएगा, ठीक है ना। अब रेफरेंस मैच हुआ, इसको यू घुमाएंगे स्क्रू गेज को, यू ऐसा, ठीक है, ये जीरो इससे मैच हो जाएगा। दैट मीन्स बिलो का अर्थ देखो, बिलो वर्ड में ही छिपा है कि आप एरर प्लस लेना है माइनस। क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि आप एरर को प्लस ले कि माइनस ले, जीरो ऊपर है कि नीचे है। अगर मैं वर्नियर की बात करता हूं तो वर्नियर में तो आगे पीछे से बात समझ में आ जाती है कि ये रेफरेंस लाइन है, अगर ये इधर है तो पॉजिटिव एरर है, ये इधर है तो निगेटिव एरर है ना। एरर कैसी बताई थी मैंने, याद है आपको, कि वर्नियर में अगर रेफरेंस लाइन यहाँ है दोनों की तो कोई एरर नहीं है, वर्नियर अगर आगे है तो पॉजिटिव एरर है, और वर्नियर का जीरो पीछे है तो ये नेगेटिव एरर है ना। इसमें बिलो बोल रहा है वो, और यही एक बहुत बड़ी गड़बड़ है, जेईई मेन का क्वेश्चन है। बिलो को मैं लूंगा नेगेटिव एरर, एरर क्या है, नेगेटिव जीरो एरर है, ठीक है। कितनी नेगेटिव जीरो एरर है ये भी समझना है, पहले एरर निकालेंगे फिर तो एरर को जोड़ेंगे उसको या घटाएंगे। तो 3 डिवीजन की एरर है, कितनी डिवीजन की एरर है, 3 डिवीजन की। अब देखो इसमें सीधा सा कंसेप्ट है, जो चीज पहले से 3 नीचे थी है ना, अब आप इसको घुमाएंगे तो वो पहले जीरो पे आएगा, मतलब माइनस में है ना, वो पहले -3 है इसकी रीडिंग कितनी है, -3। आप पहले इसको घुमाएंगे तो ये जीरो पे आएगा, फिर जीरो से 1 2 3 4 5 एंड आगे जाएगा, तो ये 3 नीचे है, तो एक्चुअल रीडिंग जो होनी चाहिए उसमें 3 कम हो गया। वो आई बात समझ में, कंसेप्ट को समझिए, जो रीडिंग पहले इसको खींचेंगे तो यहाँ तक आएगा, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा, तो ये जो 3 का डिफरेंस है ये हमें ऐड करना होगा क्योंकि पहले से नीचे है, तो अब इसको ऐड करेंगे हम। और बहुत सिंपल है क्वेश्चन का आंसर, द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल एंड द सर्कुलर स्केल फॉर अ थिन शीट आर 5.5 mm। देखो इसकी रीडिंग निकालें, मेन स्केल रीडिंग कितना गिवन है, मेन स्केल रीडिंग है 5.5 mm, ठीक है, तो इसका रीडिंग निकालिए आप। मेन स्केल रीडिंग आपका 5.5 mm गिवन है, ठीक है, और सर्कुलर स्केल कितना है 48 डिवीजन। अब इस 48 में वो 3 का ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, यही इस क्वेश्चन का टंटा है। आई बात समझ में, इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा लफड़ा ही यह है कि 48 में वो 3 डिवीजन पहले थे या कम थे, उसको ऐड करना कि घटाना। 3 बिलो का अर्थ सीधा सीधा समझ में आता है मुझे कि 3 नीचे था। अब इसको जब घुमाएंगे सर्कुलर स्केल को तो पहले जीरो पे मैच होगा, फिर जीरो से जाएगा 1 2 3 4 5 48 तक जाएगा, तो एक्चुअल में कितना चला 3 एंड 48 कितना चला, वो 51 चला। तो यह आएगा 48 प्लस 3 डिवीजन। ये जीरो एरर मैंने डिवीजन में ही ऐड कर दी है, बट डिवीजन में ही गड़बड़ थी, डिवीजन में इसको कम दिख रहे थे, डिवीजन कम था नीचे था, उसको डिवीजन से मिला दिया, दैट्स इट, द एरर इज क्लियर। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। अब इसका लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, रीडिंग क्या होती है, दिस इंटू डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, लीस्ट काउंट क्या है 0.005, तो यह आंसर निकालेंगे 5 पॉइंट, ये 51 इंटू 5 होगा, 51 इंटू 5 और 51 इंटू 0.05 आंसर निकालने जाओगे तो 51 इंटू 5 ये हो जाएगा 225 है ना, तो ये आएगा यह 5.755। कैलकुलेट करके दिखाऊं आपको, 51 को मल्टीप्लाई करो 0.005 से, 51 इंटू 0.005 से मल्टीप्लाई करो, इसको कितना आएगा बताइए। 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये यहाँ 25 होगा, और 51 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ एक और 5 होगा। तो एक देखिए यहाँ पर यह कितना है, 5.5 में कितना ऐड किया, पहले 0.25 ऐड किया तो वो 7 हो गया और 5 हो गया, और ये एक और 0.05 आएगा। कैलकुलेशंस अपने अपने मेथड से होती है, तो आप अपने मेथड से कैलकुलेशन करो, आंसर ये आएगा जब इसको निकालेंगे तो हम
ठीक है, तो दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, अब देखते हैं द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर। पिच गिवन है 1 मिलीमीटर, बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली ये, और सिंपल ही आता है, लेकिन जब आता है अच्छा वाला तो सबको घुमा देता है। एंड देयर आर 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, और सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने हैं, 100 है। ठीक है, तो लीस्ट काउंट निकाल लीजिए सबसे पहले। 1 डिवाइड बाय 100 मिलीमीटर, ये हो गया आपका लीस्ट काउंट, जिसे मैं लिख सकता हूँ 0.01 मिलीमीटर इज द लीस्ट काउंट। ठीक है, वाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ ए वायर, एक वायर का डायमीटर मेजर करने पर द लीनियर स्केल रीड्स 1 मिलीमीटर, लीनियर स्केल 1 मिलीमीटर रीड कर रहा है, और 47th डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन से 47th डिवीजन मैच हो रहा है। द लेंथ ऑफ वायर इज 5.6 सेंटीमीटर। अभी वायर के लेंथ का क्या काम, पर गिवन है, क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। वायर की लेंथ है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम मेजर क्या कर रहे हैं, उसका डायमीटर मेजर कर रहे हैं, और डायमीटर मेजर करने के लिए हम डायमीटर कितना निकालेंगे, देखिए डायमीटर कितना निकालेंगे, डायमीटर निकलेगा, लेकिन क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं पहले। The length of wire is 5.6 centimeter. Find the curved surface area in centimeter square of the wire in appropriate number of significant figures. देखिए पहले हम निकालेंगे और उसको फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंप्लीफाई कर देंगे। तो पहले तो डायमीटर निकलेगी। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, फार्मूला 32, फार्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू लेंथ। किसी भी वायर का कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 पाई आर एल। 2 हमें पता है, पाई 3.1415 पता होता है, और एल हमें पता है 5.6 सेंटीमीटर गिवन है। आर रेडियस पता करना है हमको, रेडियस पता करो या डायमीटर पता करो, एक ही बात है। तो रीडिंग के अकॉर्डिंग हमें डायमीटर पता करना है, डायमीटर निकाली जा सकती है। तो रीडिंग क्या बताया जा रहा है, 1 मेन स्केल रीडिंग 1 मिलीमीटर। डायमीटर पहले निकाला जाएगा 1 मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इंटू सर्कुलर रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग 47 है, और लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर। तो ये 1 मिलीमीटर प्लस 0.01 इंटू 47, यह हो जाएगा 1.47 मिलीमीटर। यह आ जाएगा इसका डायमीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है 2 पाई आर एल का वैल्यू। ये होगा सर्कुलर या सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया। निकालिए 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.1415 ले लीजिए, 4 डिजिट तक ले लीजिए, इनफ है। बहुत ज़्यादा आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ 2 या 3 डिजिट में काम हो रहा है। तो ये 4 डिजिट ले लिया डिसेंबल के बाद, दैट्स गुड इनफ। कितना बड़ा भी ले सकते हो, कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन छोटा लेने पर नुकसान होने का डर है। तो थोड़ा बड़ा भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पाई तो अपने आप नेचुरल कॉन्स्टेंट है, उसकी कितनी भी एक्यूरेट वैल्यू ले लो, जितनी एक्यूरेट वैल्यू उतना अच्छा है, पर बहुत ज़्यादा लेने को कोई दिक्कत आवश्यकता नहीं रहती। आर होता है डायमीटर बाय 2, दैट इज 1.47 डिवाइड बाय 2। मिलीमीटर में है ये, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, इसको सेंटीमीटर में लिखो रे बाबा। तो ये 0.147 सेंटीमीटर हो जाएगा, 0.147 सेंटीमीटर। तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये हो जाएगा 0.147 सेंटीमीटर, राइट है ना। फिर से लिख देता हूँ, 0.147 सेंटीमीटर में डिवाइड बाय 2, ये हो गया रेडियस। 2 पाई आर इंटू लेंथ है 5.6 सेंटीमीटर। इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, बताइए। इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो ये आएगा 2.2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यह आएगा 2.584 समथिंग, और सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका यूनिट। अब क्योंकि सिग्निफिकेंट नंबर वाली बात आई है, तो जो मल्टीप्लिकेशन होता है, तो जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होता है। तो देखिए यहाँ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है, 2 है,
बाकी वैल्यू तो हमारे पास जो है वो यहाँ से आई गई है। ये प्रिसाइज वैल्यू है, 3 सिग्निफिकेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जितने भी सिग्निफिकेंट नंबर है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे पास जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ये 5.6 और एक ये हो रहा है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट है। तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो पहला डिजिट है 2 और दूसरा डिजिट है 5, जिसको राउंड ऑफ करके 6 करेंगे, क्योंकि 5 के आगे जो नंबर है वो 8 है, और 8 अगर 5 से ज़्यादा है तो हमें इसको 8 को हटाने के लिए, इसको यहाँ पे एक राउंड ऑफ करने के लिए 6 करना पड़ेगा, है ना। तो इस 8 को 5 से अधिक है, इसलिए ये 6 हो जाएगा। ये 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिग्निफिकेंट डिजिट का भी कंसेप्ट लगा दिया इसमें, रीडिंग का भी कंसेप्ट लगा दिया। A student measures the diameter of a small steel ball using a screw gauge of least count 0.001 सेंटीमीटर। देखिए लीस्ट काउंट मस्त दे दिया है, कोई टेंशन ही नहीं है आपके पास। तो लीस्ट काउंट दे दिया है, रीडिंग निकालने में क्या है। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 मिलीमीटर एंड 0 ऑफ द सर्कुलर डिवीजन कोइंसाइडेड 25 डिवीजन। ठीक है, अबोव द रेफरेंस लाइन। ठीक है, 25 डिवीजन अबोव द रेफरेंस लाइन है। इफ द स्क्रू गेज हैज 0 एरर ऑफ 0.004 सेंटीमीटर। देखो 0 एरर गिवन है, 0 एरर कितना गिवन है इसको देख लीजिए आप। 0 एरर गिवन है 0.004 सेंटीमीटर, ये 0 एरर गिवन है हमें। द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल इज, देखिए डायमीटर की बात करें तो वो हमारे स्क्रू गेज की रीडिंग है। तो स्क्रू गेज की रीडिंग होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, माइनस 0 एरर विथ साइन। ठीक है, सिंपल। तो मेन स्केल रीडिंग कितना गिवन है भाई, मेन स्केल रीडिंग है गिवन है 5 मिलीमीटर। देखिए मेन स्केल रीडिंग 5 मिलीमीटर गिवन है, लिखते चलो 5 मिलीमीटर। मिलीमीटर लिखना मत भूलना, कहीं पता चले कि आप सेंटीमीटर मिलीमीटर में सत्यानाश हो गया। लीस्ट काउंट गिवन है 0.001 सेंटीमीटर। इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यह हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, मिलीमीटर 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.01 मिलीमीटर हो गया लीस्ट काउंट, है ना। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने बताए थे भाई रीडिंग में, 25 बताए थे, कोई दिक्कत नहीं है, 25 बताए। तो ये रीडिंग हमारी आ गई है। ये रीडिंग को एक बार निकाल लीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा। 5 मिलीमीटर और 0.01 × 25, तो ये हो जाएगा 0.25, तो ये होगा 5.25 मिलीमीटर आ गया हमारा रीडिंग। अब इस रीडिंग में हमें एरर का कुछ करना है। एरर गिवन है 0.004 सेंटीमीटर, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करो तो एरर आएगा माइनस का 0.04 मिलीमीटर। ठीक है, 0.004 सेंटीमीटर एरर को मैंने 0.04 मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है, और ये माइनस तो रहेगा। देखिए एरर विद साइन आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सीधी सीधी बात है। घटाना क्या है, एरर विद साइन। तो ये सब्ट्रैक्शन तो होगा, लेकिन वो माइनस का सब्ट्रैक्शन होगा, तो ये ऐड हो जाएगा। तो क्योंकि एरर का साइन उसने ऑलरेडी दे रखा है, क्वेश्चन में एरर का साइन ऑलरेडी दे रखा है, तो हमको क्या करना है, एज इट इज विद साइन रखना है, क्योंकि विद 0 यहाँ पर साइन लाना है हमको। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट्स इट। क्या करना है हमको, तो फार्मूला में जो दे रखा है वो करना है, प्लस हो जाएगा ये। तो 5.29 हो जाएगा इसका आंसर मिलीमीटर में। 5.29 मिलीमीटर इसका आंसर है, और सेंटीमीटर में इसका आंसर होगा 0.529, है ना। पॉइंट और एक इधर शिफ्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में आंसर है इसका 0.529 सेंटीमीटर। तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, वन ऑफ द वेरी इजी क्वेश्चन। एरर की बात करें तो एरर कैसे एडजस्ट हुई वो भी आपने देख लिया। स्क्रू गेज हैज लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर, लीस्ट काउंट दे दिया है, तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ कि भाई लीस्ट काउंट तो दे दिया 0.01 मिलीमीटर। And there are 50 division in circular scale. Circular scale, number of division on circular scale 50 है भाई, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। The pitch of the screw gauge is, pitch of the screw gauge, अरे भाई pitch जो होती है ये निकालना है। pitch क्या है, least count is equal to pitch upon n होता है। ठीक है,
तो लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर, मिलीमीटर में है ये। एन कितना है? 50 है। पिच निकल जाएगा। पिच का वैल्यू क्या हो जाएगा? पिच इज इक्वल टू 0.01 इंटू 50। ठीक है, ये कितना हो गया? 0 से मल्टीप्लाई करो तो ये 0.5 हो जाएगा। 0.5 मिलीमीटर इज द पिच, 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, 15 टू दिस 0.5 मिलीमीटर में इसका आंसर होगा। 50 मिलीमीटर इज द आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। A screw gauge gives the following reading when used to measure the diameter of a wire. Main scale reading is 0 millimeter. Oh ho, main scale reading is 0 millimeter. Circular scale reading is 52 divisions. ठीक है, circular scale के 52 division है। Given that 1 millimeter on the main scale corresponds to 100 division on the circular scale. देखिए 1 millimeter जो main scale का है, 1 मिलीमीटर ऑफ द मेन स्केल corresponds to 100 मेन डिवीजन। इस 1 मिलीमीटर से आपका निकलेगा पिच। ये पिच है, क्योंकि 1 मिलीमीटर 100 डिवीजन को आप घुमाओगे तो 1 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा, 100 डिवीजन को घुमाओगे तो 1 मिलीमीटर स्केल उसके इक्वल है। दैट मीन्स दिस इज द पिच। यही पिच है, और यही बता रहा हूं कि क्वेश्चन जो घुमाया जाता है तो पिच इसका 1 मिलीमीटर हो गया। तो नंबर ऑफ डिवीजन कितना हो गया? 100। ठीक है, तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 1/100, दैट इज 0.01 मिलीमीटर। ये इसका लीस्ट काउंट हो गया, कोई इश्यू नहीं है। ऑन द सर्कुलर स्केल, ठीक है, ऑन द सर्कुलर स्केल द डायमीटर ऑफ द वायर फ्रॉम द अबव रीडिंग डाटा इज। देखिए अब हमें निकालना है रीडिंग। डायमीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? रीडिंग निकालना पड़ेगा। रीडिंग निकालने के लिए मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग निकालेंगे हम, प्लस लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया? आप 0 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 मिलीमीटर इनटू नंबर ऑफ डिवीजन। कितना डिवीजन था भाई? 52 डिविजन्स थे उसके। क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि जो रीडिंग थी वो डायमीटर निकालने के लिए जो रीडिंग थी वो 0 मिलीमीटर मेन स्केल था, सर्कुलर था 52 डिवीजन। तो 0 तो ये 0 रहेगा, 0.01 ये हमारा लीस्ट काउंट है इंटू 52, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 0.52 मिलीमीटर। ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उसका डायमीटर। तो ये आंसर कहाँ है भाई? 0.52 मिलीमीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा आंसर ये वाला 0.052 सेंटीमीटर। एंड दैट्स इट। तो हम यहाँ इसको पटाशेप करते हैं। अगर आपको लगता है कि और क्वेश्चन ऐड होना चाहिए, आपको लगता है कि और चीज़ें आना चाहिए, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिखें। इसमें एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था वर्नियर पर। वर्नियर पे जो दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन था वो पूछा गया था कि वर्नियर स्केल की डिवीजन ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, है ना? उसके लिए आप खुद सोचना और मुझे बताना डिस्क्रिप्शन में कि वर्नियर स्केल की डिवीजन ज़्यादा बढ़ाने से क्या प्रिसिशन बढ़ेगी या घटेगी, वर्नियर स्केल की डिवीजन बढ़ाने से। और उसका कंसेप्ट वही है, MSD VSD से निकाल के देखिएगा आप। तो थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट इन दिस क्वेश्चन।